एपिसोड 363। जब यानी और अन्य लोग यहाँ बात कर रहे थे, तब डुगू शेंगजियान ने अपना संयम वापस पा लिया था। उसने एक गहरी सांस ली और कुछ गोलियां निगल ली, जो उसकी वास्तविक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने वाली गोलियां होनी चाहिए थीं। फिर उसने लिंग जियाओ को घूर कर देखा। ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंसेस की युद्ध ध्वज भावना ने काम कर दिया है। हालांकि लिंग जियाओ इससे विचलित नहीं हुआ। न केवल वह पीछे हटा, बल्कि उसने हमला करने की पहल भी की। आपने हमला खत्म कर दिया है, अब मेरी बारी है। क्या राजा स्तर का पवित्र शरीर अविनाशी है? तो मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा। सम्राट की प्रभावशाली तलवार ने जुवानवु राज्य को तोड़ दिया। वह आकाश दानव तलवार पकड़े हुए था, लेकिन वह शाही तलवार कौशल का उपयोग कर रहा था। उसने सम्राट की तलवार एक से अधिक बार दूसरों के सामने प्रदर्शित की, लेकिन आज यहाँ बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वह सम्राट की तलवार जानता है। अधिकांश लोगों ने इसे कभी नहीं देखा है। यहाँ तक कि लैन मीमो को भी नहीं पता था कि लिंगजियो वास्तव में शाही परिवार की सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट जानता था। सबसे भयावह बात कि लिंगजियो द्वारा प्रदर्शित सम्राट की आधिपत्य वाली तलवार न केवल अधिक दबंग है, बल्कि अधिक शक्तिशाली भी है। ऐसा लगता था मानो तलवारबाजी उसके लिए ही पैदा हुई थी। वह असली राजा है, असली अधिपति है। क्या ये लिंग जियाओ भी शाही परिवार से है? मजाक बंद करो। राजपरिवार के लोग राजपरिवार के दुश्मन होंगे। ये बात उन्होंने गुप्त रूप से सीखी होगी, लेकिन वह तलवार राजवंश में केवल 2 महीने से ही है। वह शाही परिवार के अद्वितीय कौशल को इतने भयानक स्तर तक गुप्त रूप से कैसे सीख सकता है? ये सही है। महामहिम युवराज ने भी अभी यही चाल चली थी, लेकिन उसमें इतनी प्रबल शक्ति नहीं थी। सभी की चर्चा के बीच लिंगजियो की दबंगई और अहंकार से भरी तलवार पहले ही डुगू शेंगजियान के सामने आ चुकी थी। एस्केप स्वॉर्ड लाइट सटेप। हे भगवान, वह न केवल सम्राट की तलवार में महारत हासिल कर सकता है, बल्कि उसने शाही परिवार के एस्केप स्वॉर्ड लाइट सटेप में भी इस हद तक महारत हासिल कर ली है। एस्केप स्वॉर्ड लाइट सटेप पर भरोसा करते हुए लिंगजियो की गति चरम पर पहुंच गई। डुगू शेंगजियान इतनी भयानक गति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अपने राजा स्तरीय पवित्र शरीर पर ही भरोसा कर सकता था। फिर पागलों की तरह तलवारों का प्रहार उसके शरीर की ओर जारी रहा। डुगू पवित्र तलवार तूफान में फंसे एक छोटे से गरीब पेड़ की तरह है, जो लगातार हवा में हिलती और डोलती रहती है। वह केवल अपने महत्वपूर्ण अंगों को ढकने में ही सक्षम था, इस उम्मीद में कि इससे क्षति कम हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। इस राजा स्तरीय पवित्र निकाय की रक्षात्मक शक्ति उसकी कल्पना से भी अधिक मजबूत थी। लिंग जियाओ ने अपनी मर्जी से हमला किया, जैसे खुजली को खुजलाना हो। हल्के दर्द के अलावा उसे कोई नुकसान महसूस नहीं हुआ। हा 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 हा, मानो उसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। डुगू शेंगजियान बेतहाशा हंसा। लिंगजियो, भले ही आप शाही परिवार की शाही तलवार का इतने शानदार स्तर तक उपयोग करें, तो क्या हुआ? आप अभी भी मेरी रक्षा नहीं तोड़ सकते। क्या आप खुजली कर रहे हैं? कितना हास्यास्पद है। तुम्हारी शाही तलवार में केवल एक चाल है, लेकिन मेरी में 3 चाल हैं। क्यों न मैं तुम्हें कुछ और मजेदार चीज दिखाऊं? लिंगजियो ने हल्का सा मुस्कुराया और इसे गंभीरता से नहीं लिया। यद्यपि राजा स्तर के पवित्र शरीर की रक्षा करना थोड़ा सिरदर्द भरा था, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। सम्राट की अधिपति तलवार 9 स्वर्गों को नष्ट कर देती है। लिंगजियाओ के हाथ से एक अधिक शक्तिशाली चाल चली गई, जिससे डुगू पवित्र तलवार को सांस लेने का कोई मौका नहीं मिला। मेरे रास्ते से हट जाओ। डुगू शेंगजियान दहाड़ा, क्योंकि अब उसके पास केवल राजा स्तर का पवित्र शरीर है जो लिंग जियाओ के खिलाफ लड़ सकता है। एक बार जब रक्षा टूट गई, तो वह मर जाएगा। भयानक तलवार ने डुगू पवित्र तलवार को सीधे दूर धकेल दिया तथा होंगलिंग गार्ड्स की दर्जनों महिला योद्धाओं को दूर धकेल दिया, इससे पहले कि वह रुकती। पूह! डुगू शेंगजियान जमीन से उठ गया, लेकिन उसके मसूड़ों से हल्का खून बह रहा था। इसका प्रभाव तो है, लेकिन प्रभाव बहुत कमजोर है। डुगू शेंगजियान ने व्यंग्य किया, तुमने बहुत मजा ले लिया है, अब मेरी बारी है। तुम वैसे भी मेरी सुरक्षा नहीं तोड़ सकते, इसलिए मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम आत्मसमर्पण नहीं कर देते। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके शरीर पर अचानक सफेद लपटें उठने लगीं, मानो आग में गैसोलीन की एक बाल्टी फेंक दी गई हो। अत्यंत तेजस्वी बनो। कोई भी महसूस कर सकता है कि डुगू शेंगजियान की ताकत फिर से बढ़ गई है। प्रतिभा तो प्रतिभा होती है, और यह वास्तव में केवल शेख ही बघारना नहीं है। स्थिति अच्छी नहीं है।
ये दुगु पवित्र तलवार वास्तव में संकट में खुद को पार कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें दुगु बा जियानकिन द्वारा अगला सम्राट नियुक्त किया गया था और उन्हें उनसे प्राचीन देवता के मकबरे पर जाने की भी पूरी उम्मीद थी। ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण उपकार नहीं है। इस लड़के में वाकई वह ताकत है जो दूसरों को उस पर उम्मीदें लगाने के लिए तैयार कर देती है। जियान फुलोंग ने भौहें सिकुड़ी। वरिष्ठ, आपका क्या मतलब है? क्या लिंग जियो खतरे में है? यान्यू ने जल्दी से पूछा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लिंग जियो ने मुझे बहुत हैरान कर दिया है। मुझे नहीं पता कि उसके पास और कार्ड है या नहीं। देखते हैं। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। जियान फुलोंग ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि वह लिंग जियो के बारे में चिंतित था। जब उसने स्वॉर्ड गॉड सिटी में लिंग जियो के व्यवहार के बारे में सोचा तो उसे अचानक लगा कि लिंग जियो के पास अभी भी एक रास्ता हो सकता है। भाई, क्या होगा अगर दुगु शेंगजियान गोल्डन ड्रैगन सील सीख ले? वह एक सामान्य स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट है। जियान शिबा ने चिंतित होकर कहा। हाँ, मैं वास्तव में इसके बारे में भी चिंतित हूँ। अगर दुगु शेंगजियान गोल्डन ड्रैगन सील सीखता है तो लिंग जियो वास्तव में इस लड़ाई में खतरे में होगा। लेकिन इस स्तर तक लड़ने के बाद भी मैंने दुगु होली स्वॉर्ड को किसी भी गोल्डन ड्रैगन सील का उपयोग करते नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उसने अभी तक इसे नहीं सीखा है। जियान फुलोंग ने विश्लेषण किया। ऐसा ही हो। जियान शिबा ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि उसे लिंग जियाओ पर भरोसा था, फिर भी वह चिंतित था। ड्रैगन कठपुतली में जियान लुओयंग भी बहुत घबराया हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण लिंग जियो को कोई मार डाले। जूनियर भाई, आप ये कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं। जब हर कोई बहुत घबराया हुआ था, दुगु शेंगजियान का हमला पहले ही लिंग जियो के शरीर पर हो चुका था। इस बार लिंग जियो ने कोई रक्षात्मक कदम नहीं उठाया, जिससे कई लोग समझ नहीं पाए। छोड़ देना, अपने आप पर भरोसा छोड़ दो। या फिर आप ये जानते हुए मरना चाहते हैं कि आप जीत नहीं सकते? या फिर दुगु शेंगजियान ने उसे फंसाने के लिए कोई गुप्त तरीका अपनाया? ऐसे प्रश्नों का उत्तर अंततः अगले ही क्षण मिल गया। दुगु शेंगजियान की तलवार ने लिंग जियो के हृदय को छेद दिया, लेकिन वह वहीं रुक गई और उसमें प्रवेश नहीं कर सकी। क्या? दुगु शेंगजियान ने अविश्वास में लिंग जियो को देखा। ये तलवार उसकी पवित्र तलवार तकनीक का हमला था। ये तो लिंग जियाओ की त्वचा को भी भेद नहीं सका। आपके पास राजा स्तर का पवित्र शरीर है और मेरे पास राजा स्तर का जुवानवु दिव्य शरीर है। जैसे ही उसने यह बात कही, लिंग जियाओ का शरीर एक जुवानवु की छाया में लिपटा हुआ लग रहा था, जो उसके पूरे शरीर की रक्षा कर रहा था। रक्षा के मामले में मैं तुमसे बुरा नहीं हूँ, लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया। मेरी राय में आपको लगता है कि आपका सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता लड़ाई से बचने के लिए सिर्फ एक निष्क्रिय कछुआ खोल है। तो फिर आप इसका उपयोग क्यों करते हैं? दुगु शेंगजियान ने सवाल किया। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि रक्षा के मामले में मैं आपसे बदतर नहीं हूँ, बल्कि आपसे अधिक शक्तिशाली हूँ। अब जब आपने ये देख लिया है तो मुझे आपके अज्ञानी अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करने दें। लिंग जियो मुस्कुराया, अचानक अपना पैर बढ़ाया और दुगु शेंगजियान को दूर धकेल दिया। हालांकि इससे दूसरे पक्ष को कोई ठेस नहीं पहुंची, फिर भी दृश्य काफी चौंकाने वाला था। दुगु पवित्र तलवार को दूर फेंकते हुए लिंग जियो ने अंततः एक गंभीर हमले की योजना बनाना शुरू कर दिया। दुगु पवित्र तलवार के हमले से उसकी साधना समुद्री ऊर्जा 80% तक बढ़ गई, लेकिन फिर उसकी चढ़ाई रुक गई। इसलिए वह जानता था कि विजेता का फैसला करने का समय आ गया है और अब और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा और अब मैं ये वादा पूरा करूंगा। जैसे ही उसने बात की, लिंग जियो ने जियान फुलोंग से चिल्लाकर कहा, चाचा, मुझे दानव ड्रैगन तलवार दे दो। हालांकि जियान फुलोंग को नहीं पता था कि उसे दानव ड्रैगन तलवार क्यों चाहिए, फिर भी उसने उसे फेंक दिया। लिंग जियाओ ने अपने बाएं हाथ में दानव ड्रैगन तलवार और दाहिने हाथ में आकाश दानव तलवार पकड़ी हुई है। अंत में उसे दोहरे हथियार से युद्ध करने के कौशल का प्रयोग करना होगा, जिसके लिए वह अतीत में प्रसिद्ध था। सम्राट की अधिपति तलवार का तीसरा रूप, भूत राजा की अधिपति तलवार। लिंग जियाओ के दाहिने हाथ ने भूत राजा तलवार को संघनित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सच्चा सार अंदर आ रहा था, एक भयानक भूत राजा उसके दाहिने हाथ के पास खड़ा दिखाई दे रहा था, जिसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी और वह अत्यंत शक्तिशाली दबाव छोड़ रहा था। शापित तलवार का तीसरा रूप, नौ ड्रैगन विष शाप। लिंग जियाओ के बाएं हाथ ने नौ ड्रैगन विष अभिशाप को भी संघनित कर दिया। 9 काले विषैले ड्रैगन राक्षसी ड्रैगन तलवार के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे,
तथा उनके शरीर के चारों ओर रक्त लाल प्रकाश लिपटा हुआ था। ये दोनों चालें सामान्य स्तर की मध्यवर्ती मार्शल आर्ट में सबसे शक्तिशाली हैं। अब लिंग जियो के हाथों में वे एक ही समय में प्रदर्शित होते हैं और दृश्य बेहद चौंकाने वाला है। तलवार राजवंश में लिंग जियाओ ने कभी इस तरह की तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था। आज कई लोगों की आंखें खुल गई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस लड़के को एक ही ग्रेड की 2 तलवारों की जरूरत है। वह एक ही समय में 2 अलग अलग चालें चल सकता है और वे दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं। ये कुछ ऐसा है जो मैं और डुगू बाजियन भी नहीं कर सकते। जियान फुलोंग आश्वस्त था, पूरी तरह से आश्वस्त। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते तो कोई बात नहीं। 2 तलवारें रखने का क्या मतलब है? ये हास्यास्पद है, फिर भी आप मेरी रक्षा नहीं तोड़ सकते। यदि आप बर्फ के भगवान की तलवार निकाल लें या अपने खूनी प्लेग का उपयोग करें तो आप मुझे हरा सकते हैं, लेकिन 2 तलवारें मिलकर केवल आपकी शक्ति को फैलाती हैं, बेवकूफ। डुगू शिंगजियान ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम कुछ भी नहीं समझते। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप तलवार चलाना जानते हैं, लेकिन आप तलवारों को नहीं समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि तलवार का बल क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि किसी परिस्थिति का फायदा कैसे उठाया जाता है? पहाड़ों और नदियों की शक्ति, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष की शक्ति। जैसे ही वह बोल रहा था, लिंग जियाओ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतरिक्ष में विलीन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन 2 तलवारों को स्वयं भगवान ने ही मारा हो। डुगू शिंगजियान दंग रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि दूसरे स्तर के जीवन घातक क्षेत्र वाला योद्धा वास्तव में तलवार का इस हद तक उपयोग कर सकता है। तलवार की शक्ति एक भ्रामक चीज है और इसे पकड़ना तलवार के इरादे से भी अधिक कठिन है। लिंग जियाओ इसमें महारत कैसे हासिल कर सकता था? बेशक वह ये नहीं समझ पाया कि जब लिंग जियो दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में था तब वह दुनिया को नियंत्रित करने की भयानक स्थिति में पहुंच चुका था। अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति के कारण वह संसार को भी नियंत्रित कर सकता है। स्थिति का लाभ उठाना उसके लिए बच्चों का खेल है। तभी डुगू शिंगजियान को सचमुच डर का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी सच्ची ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए कड़ी मेहनत की और उनके हाथ में पवित्र तलवार पर सफेद लपटें 1 फुट की ऊंचाई तक चढ़ गईं। पवित्र तलवार तकनीक का सबसे शक्तिशाली रूप, स्वर्गीय दंड और सांसारिक विनाश। वह भी अपने जीवन के लिए लड़ने जा रहा था, क्योंकि इस समय उसे अपने राजा स्तरीय पवित्र शरीर के बारे में संदेह था। क्राउन प्रिंसेस का उत्साहवर्धक प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। लिंग जियो बहुत शक्तिशाली है और वह जो भी कदम उठाता है वह बेहद आश्चर्यजनक होता है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति। तानाशाह मार्शल आत्मा के रहस्य को एकीकृत करते हुए लिंग जियाओ अंततः तानाशाह मार्शल आत्मा के रहस्यमय रहस्यों को जारी करने में सक्षम था, बिना ये जाने कि तानाशाह मार्शल आत्मा को कैसे जारी किया जाए। यद्यपि ये केवल स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे बुनियादी शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति नहीं, फिर भी ये पर्याप्त है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। 2 गौरवशाली पुरुष। उनमें से एक है महामहिम क्राउन प्रिंस, जो बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छा खाते पीते हैं और उन्होंने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जन्म से ही वे अपने साथियों में सबसे मजबूत रहे हैं। पुनर्जन्म के बाद भी वह अपने साथियों में सबसे शक्तिशाली है। उनमें से एक छोटा भिखारी था जो सड़क पर भीख मांगता था और उसे अनगिनत निगाहों और उपहासों का सामना करना पड़ता था। पुनर्जन्म के बाद भी उनका जन्म एक सुदूर कस्बे में हुआ। उनकी पहचान पूरी तरह से अलग है, लेकिन इस समय पहचान किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। केवल एक ही चीज है जो परिणाम निर्धारित कर सकती है और वह है ताकत। युद्ध के मैदान में दोनों के बीच अंतिम मुकाबला सभी लोग घबराहट से देख रहे थे। क्लिक करें। तलवार टूट गई। पवित्र तलवार टूट गई। डुगू पवित्र तलवार की स्वर्गीय सजा और सांसारिक विनाश लिंग जियो के दोहरे हमले के तहत ध्वस्त हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति की मदद से लिंग जियो ने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू करने के बाद से सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। तलवार की शक्ति ने स्वर्गीय दंड और सांसारिक विनाश के हमले को चकनाचूर कर दिया और फिर डुगू पवित्र तलवार के पवित्र शरीर पर भारी प्रहार किया। राजा स्तर के पवित्र शरीर ने एक शुद्ध सफेद चमक जारी की, जिसने तलवार को और अधिक गहराई तक प्रवेश करने से रोक दिया। डुगू शिंगजियान जोर से हंसा, हाँ, ये बेकार है, यह अभी भी बेकार है। आखिरकार आप मेरी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकते। आप खुश हैं, लेकिन ये थोड़ा जल्दी है ना? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक शब्द उगल दिए। क्लिक करें। वास्तव में पवित्र शरीर में एक थी। नहीं, ये बिल्कुल संभव है। डुगू शिंगजियान अंततः घबरा गया।
उसका पवित्र शरीर एक अजेय रक्षा कवच होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? क्या यह असंभव है? आप अभी भी स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, तो इसका अंत यही है। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन आप सिर्फ तलवार राजवंश के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। लेकिन मैं आपसे अलग हूँ, मेरा लक्ष्य संपूर्ण जुवानजी है। यहाँ तक कि जुवानवू महाद्वीप भी मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हारे और मेरे बीच अंतर यही है। पफ, आह, डुगू शिंगजियान का एक हाथ ऊपर उठ गया। लिंग जियो की तलवार ने अंततः राजा स्तरीय पवित्र शरीर की रक्षा को तोड़ दिया। तभी डुगू शिंगजियान के शरीर पर पागल तलवार की रोशनी चमक उठी। तलवार की रोशनी के बाद डुगू शिंगजियान की लगातार चीख सुनाई दी। हर कोई दंग रह गया। क्या वह अभी भी डुगू शिंगजियान है? क्या यह अभी भी तथाकथित अजेय राजकुमार है? लिंग जियो के हमले का सामना करते हुए उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और उस पर केवल लगातार हमला ही किया जा सकता था। खून उड़ता रहा, धरती लाल होती रही। कौन सोच सकता था कि लिंग जियो और डुगू शिंगजियान के बीच लड़ाई इतनी भयंकर होगी। यह एक तरफा स्थिति थी। लिंग जियो मूलतः शुरू से अंत तक अप्रभावित रहा, लेकिन डुगू शिंगजियान मौत के कगार पर था। टकराना। अंततः डुगू शिंगजियान का शरीर धूल का बादल उड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लोग अंततः उसका रूप स्पष्ट रूप से देख सके। कई महिलाएं इतनी डर गईं कि उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। बहुत दयनीय। क्या यह अभी भी वही अजेय डुगू शिंगजियान है जो स्वर्ग से उतरे देवता के समान था? ये सब कुछ सड़े हुए मांस का एक ढेर मात्र था। आप केवल एक मानव की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। लिंग जियाओ, ये लगभग पूरा हो गया है, चलो उसे जल्दी से मौत दे दें। जियान शिबा अब इसे सहन नहीं कर सका। चूंकि मास्टर ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु दूंगा, अन्यथा तुम भविष्य में किसी को नहीं देख पाओगे। लिंग जियाओ को भी लगा कि यह लगभग वैसा ही है। आखिरकार वह अभी भी थोड़ा नर्म दिल था। अगर वह इस बिंदु पर गिर गया होता तो मुझे विश्वास है कि डुगू शिंगजियान को कभी भी कोई दया नहीं आती। उसका अंत और भी अधिक दुखद होगा। लेकिन शायद यही उनके और डुगू शिंगजियान के बीच का अंतर है। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं बनना चाहता जिससे वह नफरत करता है। असली प्रतिभाशाली कौन है? तलवार राजवंश में सबसे शक्तिशाली युवक कौन है? वास्तव में ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज यहाँ के लोग इन दोनों मुद्दों को पूरी तरह समझ चुके हैं। राजसी डुगू पवित्र तलवार महामहिम क्राउन प्रिंस के पास लिंग जियो के खिलाफ लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी और वह केवल लिंग जियो की दया पर ही जीवित रह सकते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह मर रहा है। अगर उसे बचा भी लिया जाए तो भी वह बर्बाद ही होगा। मेरी बड़ी बहन लुओयन कहाँ है? लिंग जियो ने डुगू पवित्र तलवार को ठंडे भाव से देखा, जो कीचड़ के एक पोखर में बैठी थी, और ठंडे भाव से पूछा, हे, अगर तुम कर सकते हो तो मुझे मार दो। वैसे भी मेरा डुगू शिंगजियान पहले से ही एक बेकार व्यक्ति है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं मरूं या नहीं? आखिरकार डुगू शिंगजियान एक घमंडी आदमी था और इस हद तक भी वह दया की भीख मांगने को तैयार नहीं था। इस तथ्य से लिंग जियो कुछ हद तक प्रभावित हुआ। ये निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है कि डुगू परिवार तलवार राजवंश का नेतृत्व कर सकता है और तलवार राजवंश पर हावी हो सकता है। चाहे वह डुगूबा तलवार हो या डुगू पवित्र तलवार, ये सरल नहीं है। लेकिन इस समय लिंग जियो उस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। इसके बजाय उसने लैन मीमो को देखा और पूछा, बूढ़ी चुड़ैल, सीनियर सिस्टर लुओयन कहाँ है? लिंग जियो, उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जियान लुओयन दानव ड्रैगन कठपुतली के अंदर फंस गया है। दानव ड्रैगन कठपुतली को डुगू शिंगजियान द्वारा भंडारण रिंग में रखा गया था। यान्युई ने जल्दी से कहा। लिंग जियाओ ने उस हाथ की ओर देखा जहां डुगू शिंगजियान को फेंका गया था। उस उंगली पर वास्तव में एक भंडारण अंगूठी थी। उसने भंडारण रिंग उठाए, उसे खोला और अचानक भौहें सिकोड़ ली। ये झूठ है। हास्यास्पद डुगू शिंगजियान को वास्तव में उस महिला लैन मीमो ने धोखा दिया था। लिंग जियो ने लैन मेई को देखा और कहा, मुझे बताओ, असली ड्रैगन कठपुतली कहाँ है? जुबान दायरे में कठपुतलियां सभी जादुई घेरे की एक परत से बनी हैं। अगर यह सच है तो लिंग जियो स्वाभाविक रूप से इसे देख पाएगा। हाँ, बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने इतना भयानक रूप न दिखाओ, अन्यथा मैं जियान लुओयन को अभी मरने दूंगी। लैन मेइमो ने उपहास किया। मैडम, 200 साल बाद भी आप इतनी अज्ञानी क्यों हैं? डुगू पवित्र तलवार बेकार है और डुगूबा तलवार लिंग जियो की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती।
तलवार राजवंश का विनाश जल्द ही हासिल किया जाएगा। तुम लिंग जियाओ के दुश्मन क्यों बने हुए हो? आखिरकार जियान फुलोंग के मन में अभी भी लैन मीमो के लिए कुछ भावनाएं हैं और वह लैन मीमो को अंत तक जाते हुए नहीं देखना चाहता है। मुझे मैडम मत कहो, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। लैन मीमो ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब से मैंने तुम्हें फंसाया है, मैं कभी भी तुम्हारे आदमी का जागीरदार नहीं बनना चाहता था। तो क्या हुआ अगर डुगू शेंगजियान असफल हो गया? तो क्या हुआ अगर डुगू बाजियन लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं है? मेरे बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो, क्या तुम उसे अब भी नहीं समझते? मैं, लैन मीमो, कभी किसी पुरुष पर भरोसा नहीं करूंगी। आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? जियान फुलोंग ने भौहें सिकुड़ी। मुझे डर है कि उसने असली ड्रैगन कठपुतली प्राप्त कर ली है और उसे नियंत्रित कर सकती है। लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा, चाचा, आपकी पत्नी वास्तव में महिलाओं के बीच एक नायिका है। उसने कभी भी ईमानदारी से तलवार मंदिर में शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी। उसने बस एक लो प्रोफाइल रखा और ड्रैगन कठपुतली की शक्ति से पूरे तलवार राजवंश को नीचे ले जाने की तैयारी की। क्या उसने जो कुछ कहा वह सब सच है? जियान फुलोंग ने लैन मीमो दाओ को देखा। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो व्यक्ति मुझे सबसे अच्छी तरह जानता है, असल में वही वो व्यक्ति है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। लैन मीमो ने अचानक आसमान की ओर देखा और जोर से हंसने लगी। कितनी अफसोस की बात है। अगर हम एक दूसरे को पहले से जानते होते तो शायद हम एक अच्छे साथी या पति पत्नी बन सकते थे। वाह, तुम जैसी बूढ़ी चुड़ैल के साथ कौन पति पत्नी बनना चाहेगा? लिंग जियो ने थूका और शाप दिया, मैंने तुम्हें 1 या 2 बार से अधिक बख्शा है। यदि आप तलवार राजवंश को जब्त करना चाहते हैं तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अब सीनियर सिस्टर लुओयंग को सौंप दे, अन्यथा मैं आपके मीठे सपने को जाने दूंगा। पूरी तरह से टूट गया। तुम बहुत घमंडी हो, लैन मीमो ने ठंडे स्वर में कहा। डुगू पवित्र तलवार के साथ आपकी लड़ाई से मैंने आपकी क्षमता की गहराई देखी। आप मजबूत हैं। डुगू तलवार के तहत नंबर 1 व्यक्ति अच्छी तरह से योग्य है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी राक्षस ड्रैगन कठपुतली डुगू बाजियन से भी अधिक भयानक है और आप किसी भी तरह से उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। जियान लुओयंग के बारे में मत सोचो। उसका खून ड्रैगन कठपुतली को सक्रिय करने की कुंजी है। मैं उसकी जगह ले लूंगा। जियान शिबा ने खड़े होकर कहा, मेरा खून उसके शरीर पर बह रहा है, मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। नहीं, तुम्हारा वंश उससे कहीं कम शक्तिशाली है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि उसकी माँ ड्रैगन मदर है जो सभी राष्ट्रों की राजा है? अपने रक्तरेखा को विरासत में लेना और ड्रैगन माँ की रक्तरेखा को शामिल करना, ये जादुई ड्रैगन कठपुतली के लिए अधिक उपयुक्त है। लैन मीमो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मालिक, उससे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, वह आज्ञाकारी नहीं होगी। ड्रैगन कठपुतली की शक्ति ने उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया है, जिससे उसे लगता है कि वह सभी मजबूत लोगों को हरा सकती है। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, अब केवल एक ही रास्ता है, और वह है राक्षस ड्रैगन कठपुतली को नष्ट करना। लिंग जियाओ, नरक में जाओ। अचानक डुगू पवित्र तलवार, जो जमीन पर लकवाग्रस्त होकर हिलने में असमर्थ थी, अचानक अज्ञात शक्ति के साथ जमीन से उछली और लिंग जियो की ओर बढ़ी। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें अपने साथ नरक में खींच ले जाऊंगा। डुगू शेंगजियान जानता था कि वह खत्म हो चुका है, लेकिन भले ही वह मर गया हो, वह लिंग जियो को अच्छी तरह से जीवित नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह लिंग जियो को एक साथ मरने के लिए खींचना चाहता था। ऐसा लगता है कि मुझे सचमुच तुम पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। लिंग जियाओ ने डुगू शेंगजियान की ओर उदासीनता से देखा, तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? हास्यास्पद। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक भयानक सच्ची ऊर्जा उसके दाहिने हाथ पर संघनित हो गई। हालांकि इस समय कुछ अजीब बात घटित हुई। अचानक शून्य में एक अजीब सी उभर आई से एक विशाल ड्रैगन का पंजा बाहर निकला। फिर डुगू पवित्र तलवार को ड्रैगन पंजे द्वारा पकड़ लिया गया। क्या इस दृश्य ने लिंग जियो को भी आश्चर्यचकित कर दिया और वह हिंसक रूप से पीछे हट गया। और जिस समय वह पीछे हटा, उसके बगल में वही दिखाई दी और एक विशाल ड्रैगन का पंजा उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वह और तेजी से भागा और ड्रैगन का पंजा कुछ भी नहीं पकड़ सका। क्या चल रहा है? लिंग जियो अपने शिविर में वापस चला गया और फिर उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। दुल्हन को भेजने वाली मूर्ति से बाहर निकले ड्रैगन के पंजे की चपेट में आ गई। तभी लैन मीमो के पीछे 9 मंजिला दानव टॉवर अचानक प्रकट हो गया। लेकिन इस समय 9 मंजिला दानव टॉवर ने अत्यंत भयानक आभा की लहरें जारी की।
धरती हिल रही थी, आसमान भी काले बादलों से ढका हुआ था। हर कोई दहशत में था। लैन मेमो, तुम पागल हो। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरे पिता तुम्हें जाने नहीं देंगे। डुगू शिंगजियान की दयनीय आवाज से आई, जो अनिच्छा और अपमान से भरी थी। हे, तुम्हें लिंग जियो ने मारा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारे पिता को मारना है तो वह केवल लिंग जियो को ही मारेंगे। लैन मेइमो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसने वास्तव में जादुई ड्रैगन कठपुतली में महारत हासिल कर ली है। मुझे उसका परिचित स्वाद बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। उसने वास्तव में 200 वर्षों की ऊर्जा खर्च की, यहाँ तक कि साधना की सफलता को भी त्याग दिया और जादुई ड्रैगन कठपुतली को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस औरत का दिमाग सचमुच बहुत खराब है। जियान फुलोंग ने लैन मेइमो को देखा और आह भरी। जियान फुलोंग ने ऊंची आवाज में कहा, लिंग जियो, तुम सही हो, वह वास्तव में महिलाओं के बीच एक नायिका है। आज की विजेता सचमुच वही हो सकती है। तैयार हो जाओ, पीछे हटो। बेशक जियान फुलोंग जानता था कि कंपन का क्या मतलब है, और वह ये भी समझता था कि इस समय लैन मीमो को क्या मिला। उसने कुछ असहाय भाव से कहा। जियान फुलोंग के शब्दों को सुनने के बाद लिंग जियो को एहसास हुआ कि यह भयानक राक्षस ड्रैगन कठपुतली थी जो पुनर्जीवित हो गई थी। असली ड्रैगन कठपुतली को देखने से पहले ही यह बेहद भयावह था। यदि ड्रैगन कठपुतली सचमुच प्रकट हो जाए तो कितना भयानक होगा। भागना, तुम भाग नहीं सकते। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही यह एक राक्षस ड्रैगन कठपुतली हो, इसे बचना नहीं चाहिए। सीनियर सिस्टर लुयन को अभी तक बचाया नहीं गया है। लेकिन लिंग जियाओ, ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट करने दिया। दानव ड्रैगन कठपुतली मैंने और कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। मुझे पता है कि यह कितना भयानक है। मैं अपने दिल में सबसे अच्छा जानता हूँ। आप तो क्या, यहाँ तक कि डुगू बाजियन भी उस राक्षस ड्रैगन कठपुतली का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। जियान फुलोंग कड़वी मुस्कान के साथ बोला, तो फिर तुम बच नहीं सकते। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया। ये जानते हुए कि पहाड़ों में बाघ हैं, आपने टाइगर पर्वत पर जाने का विकल्प चुना। सीनियर सिस्टर लुओ यंग मेरे प्रति बहुत दयालु रही हैं। अगर मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं, तो आम लोगों को बचाने के लिए मेरे पास क्या योग्यताएं हैं? वह कैसा आदमी है जो एक औरत को नहीं बचा सकता? तलवार मंदिर में विवाह दल लगभग मर चुका था। केवल राजकुमारी ही कई हॉन्गलिंग गार्डों की सुरक्षा में तलवार के स्वामी के चंगुल से बच निकली। बेशक ये केवल अस्थायी है, लेकिन फिलहाल कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। अब सबका ध्यान लैन मीमो और उसके पीछे स्थित 9 मंजिला दानव टॉवर पर है, जिसे किसी अज्ञात समय में राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय से बाहर ले जाया गया था। लिंग जियो लैन मेइमो की ओर बढ़ा, लेकिन जियान फुलोंग ने उसे रोक दिया। आवेगपूर्ण मत बनो। मुझे डर है कि ड्रैगन कठपुतली में घातक क्षेत्र के 5वें स्तर की भयानक ताकत होनी चाहिए। यह ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम और मैं निपट सकें। जियान फुलोंग दहाड़ा, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा। लिंग जियो ने जियान फुलोंग को ठंडे भाव से देखा और कहा, मुझे पता है कि आप यह मेरे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि दानव ड्रैगन कठपुतली अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। एक बार जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मेरी वरिष्ठ बहन लुएन खतरे में पड़ सकती है। अब उसे बचाने का सबसे अच्छा मौका है। आपकी वर्तमान स्थिति में न केवल आप किसी को नहीं बचा सकते, बल्कि आप स्वयं भी मारे जाएंगे। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। जियान फुलोंग ने ठान लिया था, भले ही लिंग जियो उससे नफरत करता हो, लेकिन वह उसे कभी जाने नहीं देगा। रास्ते से अलग हटें। लिंग जियाओ दहाड़ा। जियान फुलोंग का सामना करते हुए वह वास्तव में कोई चाल नहीं चल सकता था, लेकिन जियान लुएन को बचाने के लिए उसे आगे बढ़ना ही था। हाँ, आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह ड्रैगन कठपुतली अभी पुनर्जीवित होना शुरू हुई है? 200 साल, पूरे 200 साल। यदि आप योद्धा भी हैं तो भी आपका जीवन केवल 200 वर्ष ही हो सकता है। मैंने अपना सारा प्रयास इस राक्षस ड्रैगन कठपुतली में डाल दिया है। इस विषय पर बोलते हुए मुझे सभी देशों की ड्रैगन मदर को धन्यवाद देना होगा। वह व्यक्ति स्पष्टतः अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन उसे अंडे वाला फ्राइड राइस बहुत पसंद है, जैसे केवल तलवार वंश के मनुष्य ही खाते हैं। मैंने तलवार राजवंश से सर्वश्रेष्ठ रसोइयों को इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत की और विशेष रूप से ड्रैगन मदर के लिए सबसे स्वादिष्ट अंडा फ्राइड राइस तैयार किया। वह इतनी खुश हुई कि उसने मुझे एक ड्रैगन आत्मा दे दी। राक्षसी ड्रैगन जानवर आत्मा।
इससे मुझे दानव ड्रैगन कठपुतली पर सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जिसके बारे में आप जियान फुलोंग के साथ सोच भी नहीं सकते हैं। लैन मेइमो पागलों की तरह हंसने लगी और उसके पीछे स्थित 9 मंजिला दानव टॉवर बदलने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है कि राक्षस ड्रैगन कठपुतली ही 9 मंजिला राक्षस टावर हो? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। जियान फुलोंग ने आह भरते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, इस राक्षस ड्रैगन की लाश हजारों साल पहले से आई है। शेंजी महाद्वीप के कठपुतली मास्टर द्वारा रूपांतरित होने के बाद इसके शरीर में अंतरिक्ष की 9 परतें बनाई गईं। अंदर के सभी राक्षस विशेष रूप से हमारे द्वारा बाहर से पकड़े गए हैं और अंदर पाले गए हैं। जब राक्षस मारा जाएगा तो उसकी अधिकांश शक्ति ड्रैगन कठपुतली द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। यही बात योद्धाओं के मारे जाने पर भी लागू होती है। अरे, तो हम 9 मंजिला दानव टॉवर में अभ्यास कर रहे थे, लेकिन हम वास्तव में राक्षस ड्रैगन कठपुतली के पेट में थे। लिंग जियाओ बस शाप देना चाहता था। ये तथ्य सचमुच आश्चर्यजनक है, लेकिन जियान फुलोंग उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसके अलावा 9 मंजिला दानव टॉवर लगातार बदल रहा है और अपने मूल स्वरूप में लौटता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्वर्णिम प्रकाश तकनीक। अंत में लिंग जियो ने जियान फुलोंग की असावधानी का फायदा उठाया और जी शेन की जादुई शक्ति की सुनहरी रोशनी तकनीक का इस्तेमाल करके लैन मेइमो की ओर दौड़ा। अच्छा नहीं है, जियान फुलोंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो अभी भी ऐसा हाथ पकड़ेगा, और अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लैन मेइमो को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस समय वो पहले से ही राक्षस ड्रैगन कठपुतली की शक्ति से सुरक्षित थी। लिंग जियो उसे मारना चाहता था, लेकिन भयानक शक्ति ने उसे रोक दिया और करीब नहीं जा सका। चूंकि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तो तुम अंदर जाओ और दूसरों को बचाओ। एक विचार के साथ लिंग जियो ने तुरंत दिशा बदल दी और 9 मंजिला दानव टॉवर में घुस गया। बेवकूफ, तुम्हें पता है कि 9 मंजिला दानव टॉवर एक राक्षस ड्रैगन कठपुतली है, लेकिन तुम अंदर घुसने और मौत की तलाश करने की हिम्मत करते हो। लैन मेइमो ने उपहास किया। इस समय उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। ड्रैगन कठपुतली द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली शक्ति पूरी तरह से उसके शरीर के साथ एकीकृत हो गई। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह घातक क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक सुपर मजबूत व्यक्ति है। देखो, ये कितना शक्तिशाली है। मैं, लैन मेइमो, 200 वर्षों से योजना बना रहा हूँ और अंततः मेरे प्रयास व्यर्थ हो गए। तलवार भगवान मंदिर, ड्रैगन हाथी जनजाति, दुगु बाजियन, लिंग जियाओ। दानव ड्रैगन कठपुतली के तहत आप क्या हैं? वह लिंग जियो के 9 परत वाले दानव टॉवर में घुसने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। दानव ड्रैगन कठपुतली का मूल 9वीं मंजिल में स्थित है। 9वीं मंजिल का रास्ता खतरों से भरा है। लिंग जियो बिना पोर्टल के पहली मंजिल पर तभी प्रवेश कर सकता है जब वह बाहर से प्रवेश करे। पहली मंजिल से 9वीं मंजिल तक जाने के लिए लिंग जियो का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि दुगु बाजियन भी जीवित नहीं रह सकता। इस समय लैन मेइमो के पीछे खड़े दानव ड्रैगन तलवार कोर्ट के योद्धा अंततः एक एक करके उत्साहित हो गए। यह एक राहत है। इतने सालों से वे तलवार भगवान मंदिर द्वारा दबाए गए हैं। कुछ समय पहले एक छोटे लिंग जियो ने दानव ड्रैगन तलवार कोर्ट को गड़बड़ कर दिया था, लेकिन आज से उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उनका दानव ड्रैगन तलवार न्यायालय इस महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। दानव ड्रैगन तलवार कोर्ट हजारों साल के लिए महामहिम दानव भगवान, दुनिया में सबसे अच्छे। वह तेज आवाज आकाश में गूंज उठी। ड्रैगन तलवार दरबार में हर कोई परमानंद से भर गया। हा, अच्छा, बहुत अच्छा। दानव भगवान लैन मेइमो ने हंसते हुए कहा, अब से ड्रैगन कठपुतली के साथ तलवार राजवंश पर तलवार भगवान मंदिर का एकाधिकार नहीं होगा, और आपकी साधना भी बढ़ेगी और मजबूत होगी। तलवार राजवंश निश्चित रूप से हमारा होगा। दानव भगवान को बधाई, दानव भगवान को बधाई। हजारों वर्षों तक विश्व को एकीकृत करो। चापलूसी पहले से भी अधिक जोरदार थी, लेकिन लैन मेइमो को यह सुनना अच्छा लगा। अफसोस, ड्रैगन तलवार न्यायालय अब ऐसा कैसे हो गया? एक ड्रैगन कठपुतली उन्हें पागल बना देती है। जियान फुलोंग ने असहाय होकर आह भरी। उस समय की बात सोचिए, हालांकि ड्रैगन तलवार दरबार में पहले से ही ड्रैगन कठपुतली थी, योद्धाओं को अपनी ताकत पर गर्व था। आज ये पूरी तरह से पटरी से उतर गया था। 9 मंजिला दानव टॉवर लगातार एक भयानक काली आभा छोड़ रहा था, और पूरी चीज धीरे धीरे बदल रही थी, धीरे धीरे एक राक्षसी ड्रैगन का रूप ले रही थी। बाहर हर कोई खतरनाक और डरावनी आभा को महसूस कर सकता है।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अद्वितीय जानवर जो कई वर्षों से सोया हुआ था धीरे धीरे जाग रहा था। कुछ डरपोक योद्धा पहले ही भागने लगे हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन वे यहाँ मरने का इंतजार नहीं करना चाहते। मारना, नष्ट करना, बुराई, हिंसक, लगभग सभी भयानक आभा इस राक्षस ड्रैगन कठपुतली द्वारा समाहित है। यहाँ तक कि लैन मीमो, जिसने राक्षस ड्रैगन कठपुतली को नियंत्रित किया था, उसके दिल में भी भय की तीव्र भावना महसूस हुई। सभी राष्ट्रों की ड्रैगन माता द्वारा उसे दी गई राक्षसी ड्रैगन आत्मा के बिना उसके लिए ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को नियंत्रित करना असंभव होगा। यह एक अनोखा हथियार है, एक राक्षस चाकू। यदि आप इसमें अच्छे नहीं हैं, तो आप स्वयं मारे जाएंगे। क्या लिंग जियाओ ठीक है? जियान शिबा ने चिंता से राक्षस ड्रैगन कठपुतली को देखा जो धीरे धीरे दूरी पर आकार ले रही थी, और कहे बिना नहीं रह सकी। अगर यह राक्षस ड्रैगन कठपुतली के परिवर्तन को पूरा करने से पहले बाहर नहीं आया, तो यह मुश्किल में पड़ जाएगा। न केवल आपकी बेटी मर जाएगी, बल्कि लिंगजियो भी हमेशा के लिए राक्षस के शरीर में फंस जाएगा और उसका पोषण बन जाएगा। हालांकि जियान फुलोंग जानता था कि ऐसे शब्द लोगों को और अधिक परेशान कर देंगे, फिर भी उसे सच बताना पड़ा। प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी बेटी को बचा सके। इस समय जियान फुलोंग के पास कोई और बेहतर रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि वह किसी भी तरह से राक्षस ड्रैगन कठपुतली का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे अब इस बात का पछतावा भी है कि उसने ऐसा भयानक राक्षस क्यों बनाया, लेकिन अब तो ये सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। भाई, क्या कोई राक्षस दमनक नहीं है? जियान शिबा ने पूछा। दानव दमनकर्ता? हाँ, 200 साल पहले मैंने दानव दमनकर्ता परिवार बनाया था। वे जानते थे कि राक्षसी ड्रैगन कठपुतली को कैसे दबाया जाए, लेकिन आज की राक्षसी ड्रैगन कठपुतली अतीत से अलग है। इसके अलावा मैं 200 साल से खूनी तलवार की कब्र में फंसा हुआ हूँ। दानव दमनकर्ता मौजूद है या नहीं, यह एक सवाल है। जियान फुलोंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। लिंगजियो को उम्मीद नहीं थी कि जब वह 9 मंजिला दानव टॉवर में कदम रखेगा, तो वास्तव में कोई उससे पहले यहाँ प्रवेश करेगा। ये लोग खुद को राक्षस दमन करने वाला कबीला कहते हैं। उन्होंने वास्तव में कहा कि वे हमेशा से 9 मंजिला राक्षस टॉवर में रहते थे और अभी वहां नहीं आए थे। उन्होंने स्वयं को सील कर लिया, और जब तक ड्रैगन कठपुतली पुनर्जीवित नहीं हो जाती, तब तक ये सील स्वतः नहीं खुलेगी। सभी दानव दमन करने वाले लोगों का उपनाम जियान है। उन्होंने लिंग जियाओ को बताया कि यह उपनाम जियान फुलोंग ने उनके कबीले के लिए चुना था। दानव दमनकर्ता 9वीं मंजिल में प्रवेश करने की योजना पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। यद्यपि कबीले के सदस्य बहुत हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग 9वीं मंजिल तक जाने के योग्य नहीं हैं। उनकी ताकत आमतौर पर यिन और यांग क्षेत्र में होती है, और जीवन धमकी वाले क्षेत्र में केवल कुछ ही योद्धा होते हैं। लिंगजियो को नहीं पता कि 9वीं मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए, इसलिए ये राक्षस दमन करने वाले लोग उसकी मदद कर सकते हैं। सब लोग बकवास मत करो। हम दानव ड्रैगन कठपुतली के मूल को नष्ट करने के लिए 9वीं मंजिल पर जा रहे हैं। यदि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, तो मत जाओ। पहले भाग जाओ और दानव दमनकर्ता की जड़ों को बचाओ। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम मजबूत हो जाएंगे। इस समय बोलने वाला व्यक्ति जियान त्यानेंग था, जो दानव दमन करने वाले लोगों का कबीले का नेता और जियान फुलोंग का पूर्व कनिष्ठ भाई था। इस व्यक्ति का साधना स्तर कमजोर नहीं है। वह जीवन घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, इसलिए उसे मदद करने में सक्षम होना चाहिए। अब जो लोग घातक क्षेत्र से नीचे हैं वे बच सकते हैं, जबकि घातक क्षेत्र से ऊपर वालों को केवल 5 सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं की आवश्यकता होगी। क्योंकि समय की कमी है, इसलिए आप हाथापाई शुरू करते हैं। इस घेरे का व्यास 100 मीटर है। पीछे बचे आखिरी 5 लोग मेरे साथ 9वीं मंजिल पर चले गए। लेकिन याद रखना, कोई चाल मत चलना। कोई जरूरत नहीं। इस बार बात ताकत की है, इसलिए आमने सामने की होनी चाहिए। आप गिरोह बनाकर कुछ लोगों को धमका नहीं सकते। समझ गया? स्पष्ट। दानव दमनकर्ता द्वारा चुने गए सभी लोग योद्धा थे, और वे दानव ड्रैगन कठपुतली के डर से कभी भी डरपोक नहीं होंगे। क्या मैं इस मामले में भाग ले सकता हूँ? हालांकि लिंगजियो जियान लुओयन को बचाने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह रास्ता नहीं जानता था और 9वीं मंजिल में प्रवेश नहीं कर सका। दानव दमनकर्ता को आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि प्रतियोगिता में थोड़ा समय बर्बाद हो सकता है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या आप घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर अभ्यास कर रहे हैं? ये बहुत बुरा नहीं है, लेकिन हमारे दानव दमन कबीले में घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर 15 योद्धा हैं।
वे सभी उस समय राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय के कुलीन थे। आप चाहे तो इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि यह समय की बर्बादी है। हालांकि जियान तियानयिंग को नहीं पता था कि लिंगजियो कौन था, लेकिन जो कोई भी ड्रैगन कठपुतली का दुश्मन था, वह इस समय उसका इस्तेमाल कर सकता था। ये समय की बर्बादी है, ऐसा जरूरी नहीं है, लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। चून की कबीले का नेता मुझे भाग लेने देने को तैयार है, इसलिए मेरा स्वागत है। जब वह बोल रहा था तब वह घेरे में कूद चुका था। उस मंडली में कम से कम 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मृत्युलोक के केवल 50 स्वामी ही हैं। लेकिन ये काफी मार्मिक भी है। 200 साल पहले राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार वास्तव में शक्तिशाली था। जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के तीसरे स्तर वाले 15 योद्धा वास्तव में यहाँ प्रकट हुए थे। ये तो बस एक राक्षस दमन है। कबीले के नेता, इस व्यक्ति की उत्पत्ति अज्ञात है। कौन जानता है कि वह क्या बुरे इरादे छिपा रहा है, और चूंकि वह इतना कमजोर है तो इसमें भाग लेने की क्या जरूरत है। मूलतः केवल 5 स्थान थे, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल होने के लिए आ गया। इससे कुछ दानव दमनकर्ता नाखुश हो गए। वक्ता एक लंबा, गोल कमर वाला आदमी था जो 2 मीटर से अधिक लंबा लग रहा था और लोहे के टॉवर जैसा दिख रहा था। उनकी बोलने की आवाज भी शक्तिशाली थी। इसे भूल जाओ जियान एक्सियोंग, वह वैसे भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात की स्क्रीनिंग जल्दी से शुरू की जाए। एक और व्यक्ति बोला। वह सफेद कपड़े पहने एक युवा व्यक्ति था जो हाथ में एक फोल्डिंग पंखा थामे हुए था। वह शायद 30 साल का था। जियान बाय, तुमने जो कहा वह सही है, इसे भूल जाओ। चलो बहस नहीं करते। कबीले के नेता, चलो शुरू करते हैं। जियान जियोंग ने अपनी आंखों में थोड़ी सी घृणा के भाव के साथ लिंग जियो की ओर देखा। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा। चाहे कितने भी साल पहले, जुवानजी का अपरिवर्तनीय सिद्धांत जंगल का कानून था। जब तक वह अपनी ताकत दिखाता रहेगा, ये लोग स्वाभाविक रूप से चुप रहेंगे। स्क्रीनिंग शुरू होती है। जियान तियानयिंग ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया। अब समय खत्म हो रहा था, इसलिए उन्हें जल्दी से लड़ना था। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कई लोग सीधे सफेद घेरे से बाहर निकल गए। खैर, आखिरकार यह उनका मामला है। मेरी नज़र अच्छी है। जियान तियानयिंग ने सकल की तरफ देखा। वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में से 5 को वास्तव में उसने पहले ही चुन लिया था। ये स्क्रीनिंग सिर्फ निष्पक्षता के लिए की गई थी। जियान जियोंग भयंकर है लेकिन पर्याप्त स्मार्ट नहीं है। जियान बाय बुद्धिमान है लेकिन उसके पास बहुत सारे विचार हैं और वह थोड़ा भोला है। जियान फैंग आक्रमण और बचाव में संतुलित है और एक उदारवादी है। जियान शियाओशु एक महिला है, लेकिन वह संभवतः 5 वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में सबसे मजबूत हैं तथा उनकी शारीरिक गतिविधियां भी बहुत अच्छी हैं। जियान तियानडियाओ जासूसी करने में माहिर है, जो महत्वपूर्ण है। जियान तियानयिंग ने चयन देखा और एक गुप्त निर्णय लिया। वास्तव में उसके दिल में ये बुरा अंदेशा था कि वह इस बार जादुई ड्रैगन कठपुतली को दबा नहीं पाएगा। फिर उसे कुछ उत्कृष्ट छोटे बच्चों का चयन करना था, उन्हें इसका अनुभव कराना था और फिर उन्हें भेजना था, भले ही इसके लिए उसे अपना बलिदान देना पड़े। जब तक दानव दमनकर्ता मर नहीं जाता, जादुई ड्रैगन कठपुतली को दबा दिया जाना चाहिए। जब एक राक्षस दमनकर्ता मर जाता है, तो दूसरा राक्षस दमनकर्ता खड़ा हो जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक जियान जियोंग ने मुक्का मारा और वास्तव में एक ही समय में 4 या 5 लोगों को घेरे से बाहर कर दिया। जियान तियानयिंग की नज़र अचानक लिंग जियो पर पड़ी। उसे अभी तक हटाया नहीं गया है। मैंने सोचा था कि लिंग जियाओ नाम का बच्चा निश्चित रूप से शुरुआत में ही घेरे से बाहर हो जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि वह इस समय वास्तव में सुरक्षित और स्वस्थ है। जियान तियानयिंग ने लिंग जियो को देखा और जियान जियोंग ने भी लिंग जियो को देखा। वह मुस्कुराया और लापरवाही से जीवन लेने वाले क्षेत्र के दूसरे स्तर के एक योद्धा को धक्का दे दिया। फिर लिंग जियो की ओर चला गया और कहा, लड़के, आपके शरीर के कौशल अच्छे लगते हैं। आप वास्तव में मेरी हथेली की हवा से बच सकते हैं। हालांकि जादुई ड्रैगन कठपुतली को दबाने के लिए आपको शारीरिक कौशल पर नहीं, बल्कि असली ताकत पर भरोसा करना होगा। सिर्फ भाग जाना ही काफी नहीं है, तो बस आज्ञाकारी होकर बाहर जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, जियान जियोंग की असली ऊर्जा बाहर आ गई और भयानक आभा बिजली की गड़गड़ाहट के साथ लिंग जियो की ओर फट पड़ी। उसकी मुट्ठियों के ऊपर एक तूफान था जो काफी शक्तिशाली था। ट्रिपल थंडर मुट्ठी। जीवन हरण क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा द्वारा प्रदर्शित थंडर फिस्ट में वास्तव में आंतरिक ऊर्जा के 3 स्तर शामिल थे,
और प्रत्येक स्तर पिछले स्तर से अधिक शक्तिशाली था। उस समय लिंगजियो को यह भ्रम भी हुआ कि उसने फिर से त्रिगुण दानव वज्र क्लेश का सामना किया है। जब यह वज्र मुट्ठी का प्रदर्शन किया गया तो आसपास के कई योद्धा परेशानी में पड़ गए। कम से कम 7 या 8 योद्धा मुट्ठी के बल से छू गए और बिना किसी संदेह के उड़ गए। इस समय मैदान पर केवल लिंगजियाओ था, जो जीवन लेने वाले क्षेत्र का द्वितीय स्तर का योद्धा था, और बाकी सभी जीवन लेने वाले क्षेत्र के तृतीय स्तर के योद्धा थे। जियान जियोन के हमले को देखते हुए लिंगजियो ने शांति से अपना दाहिना हाथ उठाया। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी का मुक्का बहुत जोरदार था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसने केवल उसे बेहोश करने के लिए ही मुक्का मारा था तथा उसे चोट पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। चूंकि मामला ऐसा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह प्रतिद्वंद्वी को चोट नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा उसने दानव दमन कबीले से एक अनुरोध किया था ताकि तलवार का इस्तेमाल फिलहाल न किया जाए। ऐसा लगा जैसे आसमान से गड़गड़ाहट तुरंत बंद हो गई हो। जियान जियोनग की मुट्ठियां आसानी से लिंगजियो द्वारा पकड़ ली गईं और यहाँ तक कि वज्र भी सीधे बुझ गया। लिंगजियाओ ने किसी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया, केवल साधारण हमले किए। उनकी नज़र में जीवन हरण क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा उल्लेख के लायक भी नहीं है। क्या जियान जियोन चौंक गया और अपनी मुट्ठियां छुड़ाना चाहता था, लेकिन ये बेकार था। लिंगजियो ने हल्का सा मुस्कुराया और जियान जियोन को दूर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद। जियान जियोनग ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसने शुरुआत में लिंगजियाओ का मजाक उड़ाया क्योंकि उसे लगा कि लिंगजियाओ पर्याप्त मजबूत नहीं है और उसने उनका समय बर्बाद किया। लेकिन अब निश्चित रूप से वह ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करता था। वज्र मुट्ठी सामान्य स्तर की एक मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट प्रतिद्वंद्वी द्वारा इतनी आसानी से रोक दी गई थी। ये बिल्कुल एक सपने जैसा था। इस समय सभी लोग स्तब्ध थे। जियान तियानेंग ने अपने आप से कहा, जियान जियोन, जो जीवन हरण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, हमारे दानव दमन करने वाले लोगों के बीच विनाशकारी शक्ति में प्रथम के रूप में जाना जाता है। वह उसके द्वारा इतनी आसानी से नियंत्रित किया गया था। बहुत शक्तिशाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा राक्षस 200 साल बाद दिखाई देगा। जियान बाई ने भी अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। उसने शुरुआत में लिंगजियाओ को कम आंका था। निम्नलिखित चयन में कोई भी लिंगजियो के साथ परेशानी ढूंढने नहीं गया। अंत में अभी भी 6 लोग बचे थे। ठीक है, 6 तो 6 ही है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जियान तियानेंग ने 5 को इसलिए चुना क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो, एक बाहरी व्यक्ति, इसमें शामिल होगा, और उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो इतना शक्तिशाली होगा। चलो चलें, खोने को समय नहीं है। जियान तियानेंग के चिंतित होने का कारण ये था कि उसे लगा कि जादुई ड्रैगन कठपुतली पुनर्जीवित होने वाली थी और इसमें देरी नहीं की जा सकती थी। इसलिए जियान तियानेंग के नेतृत्व में 7 लोगों का एक समूह 9वीं मंजिल की ओर बढ़ गया। रास्ते में उन्हें कई खतरे मिले और उन्हें राक्षसों के कई हमलों का सामना करना पड़ा। पहली लहर में 6 खूनी टिड्डे थे, जो सभी जीवन हत्या करने वाले क्षेत्र के प्रथम स्तर के राक्षस थे। दूसरी लहर में 10 से अधिक काले पानी के विषैले सांप थे, जो जीवन लेने वाले क्षेत्र के प्रथम स्तर के राक्षस थे। तीसरी लहर 9 सिर वाला तलवारनुमा विशालकाय भालू था। ये व्यक्ति जीवन लेने वाले क्षेत्र के तीसरे स्तर का राक्षस था। चौथी लहर और भी भयानक थी। हालांकि वहां केवल एक राक्षस था, लेकिन वह जीवन लेने वाले क्षेत्र के चौथे स्तर का तलवारधारी भालू राजा था। पांचवी लहर में जीवन लेने वाले क्षेत्र में 2 चौथे स्तर के राक्षस थे। हालांकि इन 2 चौथे स्तर के राक्षसों की युद्ध शक्ति केवल नपुंसक गांव के बराबर थी, फिर भी वे सिरदर्द थे। सौभाग्य से 7 लोग कुशल थे और हमलों की पहली 3 लहरें कोई समस्या नहीं बनी तथा आसानी से हल हो गईं। लिंगजियाओ को हमला करने का मौका भी नहीं मिला। चौथी लहर में लिंगजियो ने अंततः अपनी भयानक युद्ध शक्ति दिखाई। समय बचाने के लिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया। रूपांतरित होने के बाद उसने एक ही चाल में जीवन लेने वाले क्षेत्र के चौथे स्तर के राक्षस को मार डाला, जो कि नपुंसक गांव के बराबर था। बाकी 6 लोग अवाक रह गए। लिंगजियो के लिए राक्षस उनका नाम बन गया और यहाँ तक कि लिंगजियो के नाम को भी नजरअंदाज कर दिया गया। 5वीं लहर में लिंगजियो ने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया और एक ऐसी युद्ध शक्ति दिखाई जो राक्षसों से भी अधिक राक्षसी थी। दोनों तलवारों ने एक ही समय में तलवार की चालें प्रदर्शित की, जिससे जीवन लेने वाले क्षेत्र के 2 भयानक चौथे स्तर के राक्षसों को कुचल दिया गया, जो कि अत्यंत भयानक था। यदि अभी भी कुछ लोग थे जो लिंगजियो की लड़ने की क्षमता पर संदेह करते थे। फिर इन 2 लड़ाइयों के बाद
लिंग जियाओ की नेतृत्व गति अचानक स्थापित हो गई। बाकी 6 लोगों ने उसकी बात का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया। जियान तियानेंग सहित वे धीरे धीरे दूसरी पंक्ति में पीछे हटने लगे, जिसमें लिंग जियो मुख्य था। अगर इस बार लिंग जियो नहीं होता तो शायद वे 9वीं मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और अब 9वीं मंजिल ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया है। जैसे ही उसने 9वीं मंजिल पर कदम रखा, लिंग जियो ने जियान लुओयन को हवा में तैरते हुए देखा। जियान लुओयन के अंग काले रेशमी धागों से बंधे हुए थे। उसकी ऊर्जा और रक्त रेशम के धागे के माध्यम से लगातार राक्षस ड्रैगन कठपुतली के शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। इस समय जियान लुओयन बेहद कमजोर थी। कमीना काम, लिंग जियाओ ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और हवा में उठ गया। उसके हाथ में तलवार की रोशनी चमक उठी और 4 काले धागे तुरंत कट गए, जबकि जियान लुओयन भी उसकी बाहों तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने जियान लुओयन को गले लगाया, अचानक 4 दिशाओं से काले कपड़े पहने 4 आदमी प्रकट हो गए। काले वस्त्र पहने हुए सभी पुरुष घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा हैं। और समय बिल्कुल सही था। ये वह क्षण था जब लिंग जियो ने लुओयन की तलवार पकड़ ली और वह हमला करने में असमर्थ लग रहा था। मरना। उन चारों ने एक ही समय में हवा से एक ताड़ का पत्ता फेंका और काली ताड़ की हवा ने लिंग जियो को मारा। वूश। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो का आंकड़ा बिना किसी कारण के गायब हो गया था। उनके आक्रमण की सीमा से बाहर गायब हो गए। लिंग जियो जमीन पर बैठ गया। जियान लुओयन के मुंह में एक उपचार की गोली डाल दी और फिर अस्थायी रूप से जियान लुओयन को जानवर की अंगूठी में डाल दिया। फिर वह धीरे से खड़ा हो गया। जियान लुओयन को बचा लिया गया है और अगला कदम राक्षस ड्रैगन कठपुतली को नष्ट करना है। ये काले कपड़े वाले आदमी कौन हैं? लिंग जियो ने जियान तियानेंग से पूछा। मुझे नहीं पता। मैंने पहले कभी 9वीं मंजिल पर इतने सारे लोगों के बारे में नहीं सुना। जियान तियानेंग ने अपना सिर हिलाया। क्या वह सभी राष्ट्रों का योद्धा हो सकता है? लिंग जियाओ ने एक संभावना के बारे में सोचा। काले कपड़े पहने ये लोग शायद दुनिया भर से आए योद्धा हैं जो यहाँ राक्षस ड्रैगन की आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। सभी राष्ट्रों की ड्रैगन माँ द्वारा भेजा गया। यहाँ तक कि एक संभावना ये भी है कि लैन मेइमो ने सभी राष्ट्रों की ड्रैगन मदर में शरण ले ली है और ड्रैगन मदर की तलवार राजवंश की कठपुतली बन गई है। मैंने सोचा था कि वह बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन अब पता चला है कि वह किसी और की कठपुतली मात्र है। ये हास्यास्पद है। ये समझने के बाद लिंग जियो को अचानक थोड़ा उबाऊ लगा। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राक्षसों का दमन करने वाले लोगों के बीच तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति भी है। काले रंग का 5वां आदमी प्रकट हुआ। अन्य 4 के विपरीत वह अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि वह दुबला पतला दिखता है और उसमें कोई राजसी आभा नहीं है, फिर भी उसकी आंखें अत्यंत तेज हैं। जीवन लेने वाले क्षेत्र का 4था स्तर। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। पिछले राक्षसों से निपटना आसान था। सभी नपुंसक गांव के स्तर के थे और उन्हें उनसे निपटने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन काले वर्दीधारी लोगों के नेता की ताकत लगभग डुगू शेंगजियान के बराबर है। वह बस थोड़ा बड़ा है। इससे वह मूल रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि ये लोग वानगुओ से हैं। दानव ड्रैगन तलवार न्यायालय की वर्तमान ताकत के साथ ऐसे शक्तिशाली योद्धा का अस्तित्व असंभव है। आप जानते हैं कि मैं जीवन हरण क्षेत्र के 4थे स्तर पर हूँ, लेकिन आप आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने ठंडी मुस्कान दिखाते हुए कहा, उस औरत को नीचे उतारो, अपनी बाहें काट दो और बाहर निकल जाओ। हे, ये सही है। तुमने सुना कि नेता ने क्या कहा? तुमने हमारी अच्छी चीज को बर्बाद करने की हिम्मत की। ये भाग्यशाली है कि तुम बच गए। जल्दी करो, अभी उस छोटी लड़की को सौंप दो और अपने हाथ काट दो। काले कपड़े पहने एक आदमी जिसने अभी अभी लिंग जियो पर हमला किया था, हंसा। क्या आप 10,000 देशों के योद्धा हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। ओह, तुमने ये भी अनुमान लगा लिया। तो लगता है कि आज हम तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, कोई और रास्ता नहीं है, हम केवल तुम्हें मार सकते हैं। आशा के अनुसार। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली, फिर पीछे मुड़कर जियान तियानेंग से कहा, तुम 6 काले रंग के 4 आदमियों से निपटने का एक तरीका खोजो और साथ ही जादुई ड्रैगन कठपुतली के मूल को ढूंढो और उसे नष्ट करो। याद रखें, समय सीमित है। यदि आप जादुई ड्रैगन कठपुतली के अपना रूपांतरण पूरा करने से पहले ये काम पूरा नहीं कर सकते तो भाग जाए। समझा? इस समय जियान तियानेंग को लिंग जियो के शब्दों पर कोई संदेह नहीं था। उनके मन में लिंग जियाओ उनके राक्षस दमन करने वाले लोगों का उपकारकर्ता बन गया है।
ऐसा लगता है कि जियान लुओयन को बचाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जियान लुओयन का खून जादुई ड्रैगन कठपुतली के परिवर्तन को गति दे सकता है। जियान लुओयन को बचाना दानव दमन करने वाले लोगों के लिए भागने का समय खरीदने के बराबर है। आखिरकार दुष्टात्माओं को दबाने वाले लोगों में कुछ ही लोग नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग हैं। जियान जेयोनेग, जिया बाई, जिया शियासु, तुम तीनों मेरे साथ काले रंग के 4 आदमियों के खिलाफ लड़ोगे। जिया तियांडिया और जिया फैंग, तुम दोनों ड्रैगन कठपुतली के मूल को खोजने और उसे नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होगे। एक आदेश के साथ जियान तियानेंग ने पहले ही काले रंग के कपड़े पहने लोगों में से एक को मार डाला था। वे सभी जीवन हत्या करने वाले क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा थे और युद्ध जल्द ही गतिरोध में आ गया। बाकी तीनों की लड़ाई एक जैसी थी। कम समय में विजेता का फैसला करना लगभग असंभव था। लड़के, चारों ओर देखो, क्या तुम मौत की तलाश में हो? अचानक काले कपड़े पहने पुरुषों का नेता चमक उठा और तुरंत दर्जनों प्रतिरूपों में बदल गया और उसी समय लिंगजियो को मार डाला। उनमें से प्रत्येक प्रतिबिंब से अत्यंत शक्तिशाली आभा निकलती थी। गुप्त विधि एकाधिक छायाएं हमला करती हैं। जैसे ही काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने हमला शुरू किया, लिंगजियो को दर्जनों काली छायाओं ने पूरी तरह से रोक दिया, जिससे उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। इतने शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए लिंगजियो के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी। इसके विपरीत वहां गुस्से का भाव था। जैसे ही उसने जियान लुओयन की स्थिति देखी, उसने पहले ही हत्या करना शुरू कर दिया था। अब जबकि दूसरा पक्ष उन्हें अपने पास रखना चाहता है, तो उन सभी को मार डालना ही उचित है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, लिंगजियो पर लगभग एक ही समय में दर्जनों छवियां छा गईं। हालांकि काले रंग के लोगों के नेता को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके हमले में लिंगजियो को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी की एक परत लिपटी हुई थी। ये पता चला कि लिंगजियो ने किंग कांग दिव्य वानर जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया था। एक योद्धा के लिए जो डुगु शेंगजियान जितना अच्छा नहीं था, लिंगजियो ने वुजी तियानशु जानवर आत्मा परिवर्तन का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई। इससे भी अधिक, वह वास्तव में डुगु शेंगजियान से पहले की लड़ाई की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि उसकी साधना में सुधार नहीं हुआ है, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से बढ़ गई है। कैसा भूत है! काले कपड़े पहने लोगों के नेता का चेहरा एक पल में ही कुरूप हो गया। उसका अभी का हमला कमजोर नहीं था, लेकिन लिंगजियो को कोई चोट नहीं आई, जिससे उसे थोड़ी मुश्किल महसूस हुई। लेकिन चूंकि उसने पहले ही हमला शुरू कर दिया था, तो वह कैसे रोक सकता था? ये तो छोड़िए कि प्रतिद्वंद्वी तो जीवनहरण क्षेत्र के दूसरे स्तर का योद्धा मात्र था, उसे किस बात का डर था? क्रोध में आकर उसने अपने शरीर से काला धुआं छोड़ा, जो हवा में भर गया। सावधान रहें, ये जहरीला है, लिंगजियो ने सभी को याद दिलाया, और 9 सांप जनरल मार्शल सोल भी उसके पीछे दिखाई दिए। 9 सांपों की जनरल मार्शल आत्मा में स्वाभाविक रूप से जहर से निपटने के लिए अपनी विशेष विशेषताएं हैं। ये देखा जा सकता है कि काली गैस जहां से भी गुजरेगी, वहां का कठोर पत्थर भी पूरी तरह सड़ जाएगा। ऐसा लगता है कि यह प्रभाव विषधर महान ऋषि के लाल विष से कमतर नहीं है। लेकिन अगर इतना ही है, तो इससे लिंगजियो को कोई नुकसान नहीं होगा। निगलना, लिंगजियो के पीछे 9 सांपों की जनरल मार्शल आत्मा अचानक बड़ी हो गई, और 9 सांपों के सिर ने अपने मुंह खोले और एक ही समय में चूसा, और जहरीली धुंध को तुरंत 9 सांपों के सिर द्वारा चूसा गया। काले कपड़े पहने लोगों का नेता भयभीत हो गया। नहीं, ये बच्चा जहर का दुश्मन है। काले रंग के पुरुषों का नेता स्पष्ट रूप से जहरीले महान ऋषि के समान ही था, और वह जहर का उपयोग करने में अच्छा था। हालांकि उसकी साधना जहरीले महान ऋषि से बेहतर थी, लेकिन जहर कौशल के मामले में वह जहरीले महान ऋषि जितना अच्छा नहीं था। इस बार हार का सामना करने के बाद उसने तुरंत आत्मविश्वास खो दिया और भागने लगा। क्या आप बच सकते हैं? 5 भूत गुप्त तकनीक। इन भूत, लिंगजियो ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और अपने हाथ से एक गुप्त मोहर बना दी। अंधेरे में भूत ऊर्जा का एक समूह उभरा। तीखे पंजों ने तुरंत काले कपड़े पहने नेता की पीठ पकड़ ली। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। नहीं, काले वस्त्रधारी पुरुषों का नेता काफी शक्तिशाली था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मुलाकात लिंगजियो जैसे शत्रु से हुई। घबराहट में भागते समय उस पर एक भूत ने हमला कर दिया और उसका दिल कुचल गया। उसका शरीर हवा में कुछ बार कांप उठा और फिर वह मृत से भी अधिक मृत अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। नेता, काले रंग के अन्य 4 लोग उत्साह से हत्या कर रहे थे, और अचानक उनके नेता को सबसे अगोचर लिंगजियो ने मार डाला।
उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गईं और वह घबरा गया। जियान तियानयिंग और उसके आदमियों ने इस महान अवसर को नहीं गंवाया। उन्होंने भयंकर हमला किया, काले कपड़े पहने सभी 4 लोगों को मार डाला। बहुत देर हो चुकी है, अपने लोगों को वापस जाने दो, जाओ। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि हालांकि उसने जियान लुओयंग को बचा लिया था, लेकिन जादुई ड्रैगन कठपुतली की जागृति की गति बहुत धीमी हो गई थी। लेकिन सामान्य प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सका। हताशा में वह केवल जियान तियानयिंग को चिल्लाकर पुकार सकता था, युवा मास्टर, हमारे पीछे आइए। जियान तियानयिंग को बाहर निकलने का रास्ता पता था। लिंग जियो ने सिर हिलाया और दानव ड्रैगन कठपुतली से बचने के लिए उन छहों का पीछा किया। इस समय बाहर दानव ड्रैगन कठपुतली पहले से ही आकार ले चुकी थी। यह विशालकाय पिंड दर्जनों मीटर ऊंचा था। दानव ड्रैगन पूरी तरह से काला था, उसके शरीर पर नुकीले कांटेदार शल्क थे। ये स्पष्ट था कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। जल्दी करो, जियान फुलोंग ने घबराकर दानव ड्रैगन कठपुतली को देखा। अगर ये थोड़ा और होता तो दानव ड्रैगन कठपुतली पूरी तरह से बन जाती। यदि लिंग जियो उस क्षण बच नहीं पाता तो यह वास्तव में खत्म हो जाता। जियान फुलोंग, इसकी उम्मीद मत करो। जिस स्थान पर जियान लुओयंग कैद है, वहां 4 तलवार संत और 1 तलवार भगवान स्तर का बलवान व्यक्ति है। भले ही लिंग जियो शक्तिशाली हो, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। वह बच नहीं सकता, लैन मेइमो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। किसने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता? उस क्षण जब लैन मीमो ने विजयी होकर घोषणा की कि लिंग जियो इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया है, एक परिचित आवाज सुनाई दी, लिंग जियो। सभी ने राक्षस ड्रैगन कठपुतली को देखा जो धीरे धीरे आकार ले रही थी, और लिंग जियो और उसके 7 लोगों के समूह को लगभग एक ही समय में राक्षस ड्रैगन कठपुतली के मुंह से बाहर उड़ते हुए देखा। यह असंभव है, तुमने उनके साथ क्या किया? लैन मेइमो इतनी हैरान हुई कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ। मारना। लिंग जियो ने बस कुछ शब्द कहे और अन्य 6 लोगों के साथ अपनी टीम में वापस उड़ गया। मास्टर, वरिष्ठ बहन लुओयंग आपकी देखभाल में है, कृपया दूर रहें। उन्होंने जियान लुओयंग को जानवर की अंगूठी से मुक्त किया और उसे जियान शिबा को सौंप दिया। यद्यपि जानवर की अंगूठी लोगों को छिपा सकती है, लेकिन जब तक वे लड़ते रहेंगे, जानवर की अंगूठी में मौजूद योद्धाओं को इससे झटका लगेगा। बर्फ के देवता के निषिद्ध क्षेत्र में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस समय वह स्वाभाविक रूप से जियान लुओयंग के लिए सबसे अच्छा आराम वातावरण बनाना चाहते थे। आपने सचमुच लोगों को बचाया। जियान फुलोंग फिर से चौंक गया। इन लोगों को धन्यवाद। लिंग जियाओ ने अपने पीछे खड़े 6 लोगों की ओर इशारा किया। जियान तियानयिंग दानवों का दमन करने वाले लोगों को दानव भगवान से मिलने के लिए ले जाता है। चूंकि जियान फुलोंग की उपस्थिति बहुत बदल गई थी, इसलिए जियान तियानयिंग को आखिरकार जियान फुलोंग को पहचानने में काफी समय लगा, इसलिए उसने जल्दी से घुटने टेक दिए और पूजा की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 200 साल बाद भी आप अपने पदों पर बने रहेंगे। जियान फुलोंग काफी भावुक था। अभी बात करने का समय नहीं है, ड्रैगन कठपुतली आकार लेने वाली है। लिंग जियो ने अचानक अपना सिर घुमाया और वहां मौजूद राक्षस ड्रैगन कठपुतली को देखा। इस समय भयानक ड्रैगन पूरी तरह से बन चुका है। हो! अचानक राक्षस ड्रैगन कठपुतली दहाड़ के साथ फट पड़ी और ध्वनि ने पूरी सतह को एक सदमे की लहर की तरह मारा। न केवल आसपास के दर्शक परेशान हुए, बल्कि राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार के योद्धा भी इस भयानक आघात की लहर से उड़ गए। कुछ समय तक तो अनगिनत लोग हताहत हुए। लिंग जियो की ओर से उसने, जियान फुलोंग, दानव दमनकर्ता और अन्य मास्टरों ने अपनी ऊर्जा जारी की और सभी को बचाने और सदमे की लहर के नुकसान से बचने के लिए एक शक्तिशाली अवरोध का निर्माण किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जियान शिबा ने जियान लुओयंग को सही और गलत के स्थान से दूर अकेले ही एक ऐसी जगह पर ले गया जहां दानव ड्रैगन कठपुतली हमला नहीं कर सकती थी और फिर भी युद्ध की स्थिति का निरीक्षण कर सकती थी। जियान फुलोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 200 साल बाद ये राक्षस ड्रैगन कठपुतली लैन मीमो द्वारा रूपांतरित होने के बाद इतनी भयानक हो जाएगी। ये पहले से ही घातक क्षेत्र में 5वें स्तर के मास्टर की ताकत के बराबर है। मुझे डर है कि आज हम सभी कयामत में हैं। तुम सब हट जाओ, मैं उसे अकेला रोक लूंगा। दानव दमनकर्ता दानव ड्रैगन कठपुतली को मौत तक दबाने की शपथ लेता है। जियान तियानयिंग और अन्य लोगों ने एक स्वर में कहा, अभी आवेग में आकर काम करने का समय नहीं है। अपनी जान बचाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ। अगर तुम नहीं गए तो मैं भी नीचे घसीटा जाऊंगा। जियान फुलोंग दहाड़ा, ओह अच्छा,
जियान तियानयिंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मुड़कर अन्य राक्षस दमन करने वाले लोगों की तलाश में निकल पड़े। और यान यू भी जियान शिबा की ओर उड़ चला, लेकिन लिंग जियो वहीं स्थिर खड़ा रहा। जियान फुलोंग ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। उसने पहले ही लिंग जियाओ की ताकत देखी है। जीवित रहने की क्षमता के मामले में वह शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बेशक लिंग जियाओ के पास न जाने के अपने कारण थे। वह आक्रामक और प्रतिस्पर्धी प्रकार का व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह वास्तव में ये देखना चाहता है कि यह ड्रैगन कठपुतली कितनी मजबूत है। शायद अगर वह भाग्यशाली हो तो ये सीधे तौर पर उसके साधना स्तर को बढ़ावा दे सकता है। चाचा, लानमेई दानव के पीछे सभी देशों की ताकतें हैं। इस दानव ड्रैगन कठपुतली को सभी देशों की विशेष तकनीक के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। चलो ज्यादा करीब न आए, लिंग जियाओ ने याद दिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह सभी राष्ट्रों की ड्रैगन माता थी जिसने उसकी मदद की। ड्रैगन माँ की ताकत अथाह है और दुगुबा तलवार उसके सामने एक बच्चे की तरह है। जियान फुलोंग ने भौहें सिकुड़ी। लिंग जियो, आज राक्षस ड्रैगन कठपुतली के जागने के बाद तुम पहले शिकार बनोगे। लैन मेइमो की आवाज अचानक आई। इस समय वो वास्तव में गायब हो गई थी। विशाल दूरी पर केवल ड्रैगन कठपुतली मौजूद थी। क्या तुम मूर्ख हो? क्या इसने अभी बहुत से लोगों को नहीं मारा? लिंग शियाओ ताइजी ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि लैन मेइमो ने वास्तव में राक्षस ड्रैगन कठपुतली के शरीर में प्रवेश किया था। अंदर ड्रैगन कठपुतली को नियंत्रित करें। इस मामले में लैन मेइमो को मारने का एकमात्र तरीका राक्षस ड्रैगन कठपुतली को नष्ट करना है, अन्यथा कुछ भी करना बेकार है। हाँ, कुछ भी कहो, वैसे भी आज तो तुम मर ही जाओगे। लैन मेइमो की आवाज पागलपन और हिंसा से भरी थी। राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार में जो योद्धा अभी भी जीवित थे, उन सभी को सुरक्षा के लिए राक्षसी ड्रैगन कठपुतली में खींच लिया गया। दुगु शेंगजियान भी मुझे मारना चाहता था, लेकिन तुम्हें परिणाम देखना चाहिए था। लिंग जियाओ हवा का सामना करते हुए खड़ा था। हालांकि उसके काले बाल राक्षस ड्रैगन कठपुतली की सांस से उत्पन्न तेज हवा से बेतहाशा उड़ रहे थे, लेकिन उसने किसी भी तरह की झिझक या डर का संकेत नहीं दिखाया। दुगु पवित्र तलवार के उस कचरे की तुलना मेरी राक्षस ड्रैगन कठपुतली से कैसे की जा सकती है? लैन मेइमो अब वाकई सूझ गई है। पहले वह दुगु शेंगजियान के सामने पोते की तरह थी, लेकिन अब दुगु शेंगजियान कचरे में बदल गई है। ऐसा लग रहा था जैसे इस राक्षस ड्रैगन कठपुतली ने वास्तव में उसे अत्यंत शक्तिशाली आत्मविश्वास दिया था। मेरी राय में आपकी ड्रैगन कठपुतली सिर्फ स्क्रैप धातु से बनी है। आप इस चीज के साथ कितनी दूर तक जा सकते हैं? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तो फिर तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वैसे भी आज मरना ही है। इस बिंदु पर विशाल ड्रैगन कठपुतली ने वास्तव में अपना खूनी मुंह खोला और काली लपटों का एक गोला थूक दिया। ड्रैगन सांस। काली लपटों ने अपने सामने सब कुछ नष्ट कर दिया और लिंग जियाओ और जियान फुलोंग की ओर उन्मत्ततापूर्वक लुढ़कने लगी। दानव संहारक मुट्ठी। इस समय जियान फुलोंग ने दहाड़ते हुए लिंग जियो के सामने अवरोध उत्पन्न किया और मुक्का मारा। विशाल काली मुट्ठी वाली छाया ने काली लपटों को पीछे धकेल दिया और उड़ गई। जियान फुलोंग, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? लिंग जियो का तुमसे क्या लेना देना है? लैन मेइमो की आवाज फिर सुनाई दी। मेरे जीवन को बचाने की कृपा दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण है। जियान फुलोंग ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें आज उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। ठीक है, उस स्थिति में मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम्हें मारने के बाद मैं दुगु बाजियन को नष्ट कर दूंगा। ये दुनिया मेरी है। लैन मेइमो पूरी तरह से पागल हो गई है। जादुई ड्रैगन कठपुतली के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अजेय हो सकती है और उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही वह बोल रही थी, विशाल जादुई ड्रैगन कठपुतली ने अचानक अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गई। हर बार जब पंख फड़फड़ाते तो हवा का एक भयानक झोंका उठता, तूफान की तरह, यहाँ तक कि आसपास के पत्थर भी लुढ़क जाते। जो योद्धा इस उत्साह को देख रहे थे, वे पहले ही बहुत दूर चले गए थे और दूर से ही यह सब देख रहे थे। तलवार राजवंश वास्तव में बदल सकता है। इस चीज के साथ यहाँ तक कि दुगु बाजियन भी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। ये सही है, ये बहुत शक्तिशाली है। ये राक्षस कैसे आया? आपको शेंजी महाद्वीप के कठपुतली स्वामी से पूछना होगा। वे दिव्य शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं और उनके कौशल इतने शक्तिशाली हैं कि वे दम घूंटने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि लिंग जियाओ और जियान फुलोंग जीवित बच सकते हैं?
लिंग जियो के जीवित बच निकलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिरकार, हालांकि जादुई ड्रैगन कठपुतली शक्तिशाली है, लेकिन इसकी गति लिंग जियो जितनी तेज नहीं होनी चाहिए। बस जीतना असंभव है। जादुई ड्रैगन कठपुतली तलवार राजवंश को उखाड़ फेंकने जा रही है। जब हर कोई चर्चा कर रहा था, तब विशाल जादुई ड्रैगन कठपुतली पहले ही लिंग जियो और जियान फुलोंग के सिर के ऊपर से उड़ चुकी थी। इस्पाती शरीर से एक भयानक सांस निकली। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। यहाँ खड़े खड़े ही मेरी सांस फूलने लगती है। क्या जीवन लेने वाले क्षेत्र का 5वां स्तर इतना शक्तिशाली है? लिंग जियाओ का चेहरा उत्साहित मुस्कान से भर गया। पागल आदमी! जब लोगों ने लिंग जियो की अभिव्यक्ति देखी, तो वे ऐसे नाम के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके। यह आदमी किसी भी चीज का सामना करने में निडर लगता था, हमेशा बहुत शांत रहता था। मेइमो, क्या तुम सचमुच मुझसे लड़ना चाहती हो? जियान फुलोंग अभी भी पति पत्नी की पिछली एक रात और अनुग्रह की 100 रातों के बारे में सोच रहा था, और लैन मेइमो को मारने के लिए तैयार नहीं था। ये सही है, चूंकि तुम लिंग जियाओ की रक्षा करना चाहते हो, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। लैन मेइमो की आवाज जादुई ड्रैगन कठपुतली के मुंह से आई। पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, जब तक कि आप तलवार भगवान मंदिर से निपटने और लिंग जियो को मारने के लिए मेरे साथ सेना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर जियान फुलोंग ने आह भरी और कहा, मैं तलवार भगवान मंदिर से निपटने के लिए आपके साथ सेना में शामिल होने पर विचार कर सकता हूँ, लेकिन लिंग जियो को मारना बिल्कुल असंभव है। तो फिर तुम नरक में जाओ। लैन मेइमो ने दहाड़कर विशाल ड्रैगन कठपुतली को नीचे झपट्टा मारने के लिए नियंत्रित किया। वह भयानक शरीर जमीन पर गिरने से पहले ही ढह चुका था। टकराना! हवा का एक भयानक झोंका आया और ड्रैगन कठपुतली की विशाल पूंछ लिंग जियाओ और जियान फुलोंग की ओर झुकी। लिंग जियो ने सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस चीज की हमला शक्ति बहुत मजबूत थी, दुगु पवित्र तलवार से कम सैकड़ों गुना। अगर वह वास्तव में इसे मारता है, तो मुझे डर है कि राजा स्तर का जुवानवु दिव्य शरीर भी टूट जाएगा। फीनिक्स 9 स्वर्गों तक उड़ान भरता है। उस समय लिंग जियो बिना किसी मार के संकेत के सीधे हवा में उड़ गया और सपाट रूप से उड़ गया। गोल्डन फीनिक्स तलवार महल के फैंग जियांग जियुतियान। क्या गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट ने आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और आपको यह अनोखा कौशल सिखाया है? लैन मीमो के हमले का मुख्य लक्ष्य अभी भी लिंग जियो था। जियान फुलोंग को वैसे ही पकड़ लिया गया, इसलिए जियान फुलोंग के लिए हमले से बचना काफी आसान था। टकराना! जादुई ड्रैगन कठपुतली की पूंछ जोर से जमीन पर पटक दी और जमीन में 10 मीटर से अधिक की एक बड़ी दिखाई दी। दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। ये हमला बहुत शक्तिशाली है, लेकिन दुख की बात है कि यह लक्ष्य पर नहीं लग पाता और बेकार है। लिंग जियो हवा में लटका हुआ था और हल्के से बोला, यदि आप में क्षमता है, तो एक खराब मक्खी की तरह भागिए मत। लैन मेइमो दहाड़ा, क्या मजाक है? आप अपनी युद्ध क्षमता को बेहतर बनाने के लिए जादुई ड्रैगन कठपुतली का उपयोग कर सकते हैं, मैं भाग क्यों नहीं सकता? लिंग जियो ने उपहास किया। उसका आंकड़ा हवा में चमकता रहा और फिर उसने जादुई ड्रैगन कठपुतली पर हमला करने की कोशिश की। जादुई ड्रैगन कठपुतली बहुत बड़ी थी और उसने उसे लक्ष्य बनाकर दर्जनों बार हमला किया। हालांकि सभी हमले अप्रभावी थे। यह आदमी न केवल बेहद कठोर है, बल्कि इसके शरीर पर एक सुरक्षात्मक फिल्म भी है। लिंग जियो की वर्तमान लड़ाकू शक्ति के साथ वह इसे बिल्कुल भी भेद नहीं सकता है। इसी समय जियान फुलोंग ने भी कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन सभी हमले विफल रहे। इस भयावह अस्तित्व का सामना करते हुए दो लोग जिनकी आक्रमण शक्ति जीवन हरण क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर के करीब है, वे भी रक्षा पंक्ति को नहीं तोड़ सके। मालिक, जाइए, लिंग जियाओ ने अचानक कहा। क्यों? जियान फुलोंग ने भौहें सिकुड़ी। मास्टर की वर्तमान शक्ति के साथ आपके लिए दानव ड्रैगन कठपुतली का प्रतिद्वंद्वी होना असंभव है, लेकिन आपकी वास्तविक साधना आपकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। जब तक आप जीवन हरण क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच सकते हैं, तब तक आप दानव ड्रैगन कठपुतली के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लिंग जियाओ ने समझाया। परंतु आप, हालांकि जियान फुलोंग को लगा कि लिंग जियो की बातें सही थीं, लेकिन वह वास्तव में उसे इस समय भागने नहीं दे सकता था। मेरे लिए ये ठीक है। हालांकि ये दानव ड्रैगन कठपुतली शक्तिशाली है, लेकिन ये सिर्फ एक कठपुतली है। यह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। चिंता मत करो। हालांकि ताकत के मामले में लिंग जियो अभी भी जियान फुलोंग जितना अच्छा नहीं है, लेकिन जीवित रहने की क्षमता के मामले में लिंग जियो ये कहने की हिम्मत करता है कि वह जुवानुबु महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ है,
और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं पहले पीछे हट जाऊंगा, लेकिन यदि आप मुसीबत में हैं, तो मैं चुपचाप खड़ा होकर नहीं देख सकता। जियान फुलोंग अंततः सहमत हो गया और जियान शिबा की ओर उड़ने के लिए मुड़ा। आप कहाँ जा रहे हैं? लैन नीमो स्वाभाविक रूप से जियान फुलोंग को जाने नहीं दे सकती थी। चूंकि जियान फुलोंग ने उसके साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह उसका दुश्मन बन गया। एक बार जब वह अपनी साधना पुनः प्राप्त कर लेगा, तो वह वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएगी। जादुई ड्रैगन के मुंह में अचानक एक विशाल आग का गोला जम गया। काले आग के गोले का व्यास 10 मीटर से अधिक था, जो एक छोटे सूर्य के समान था। फिर उसे जादुई ड्रैगन के मुंह से बाहर निकाल दिया गया और आसपास की हवा में आग लग गई, जिससे जलने की गंध फैल गई। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। लिंग जियो ने फीनिक्स बीस्ट सोल के परिवर्तन राज्य में प्रवेश किया और वास्तव में विशाल आग के गोले के हमले के रास्ते पर खड़े होने की पहल की। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और लिंग जियाओ एक चींटी की तरह था, जिसे एक विशाल फल ने पीछे धकेल दिया और वह फिसलता रहा। वह सैकड़ों मीटर की दूरी पर रुक गया। विशाल काले आग के गोले का तापमान भी कम हो गया। लिंग जियो के शरीर पर लपटें और भी भयंकर रूप से जलने लगी। खेती समुद्र की ऊर्जा 100% है। लिंग जियाओ बहुत खुश था। अंततः ऊर्जा शीर्ष पर पहुंच गई। इसके बाद, जब तक उपयुक्त अवसर है, वह आगे बढ़ सकता है। आग की लपटें अप्रभावी हैं। लिंग जियो को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर लेन नीमो को अंततः लिंग जियो की विशेष बात का ख्याल आया। आग अप्रभावी है, जहर बेअसर है। इस मामले में आइए वास्तविक शारीरिक हमलों का उपयोग करें। लैन नीमो अब आत्मा पत्थरों को बर्बाद नहीं करती है और लिंग जियो पर हमला करने के लिए विशाल ड्रैगन कठपुतली को नियंत्रित करती है। खूनी मुंह सीधे नीचे काट लिया। जैसा कि लैन नीमो ने उम्मीद की थी, शारीरिक हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और केवल इससे बचने की कोशिश कर सका। उसी समय उन्होंने किंग कांग भगवान एब बीस्ट सोल के परिवर्तन राज्य में प्रवेश किया और हमेशा अपने शरीर की रक्षा के लिए रॉक घोस्ट को छोड़ दिया। प्रतिद्वंद्वी बहुत ताकतवर है। अगर उसे हल्का सा भी छू लिया जाए तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। तुम छोटी मक्खी, क्या तुम छिपना जानती हो? नियंत्रण कक्ष में लैन नीमो ने बड़ी संख्या में आत्मा पत्थरों को ऊर्जा भट्टी में फेंक दिया। ड्रैगन कठपुतली की गति और तेज होती जा रही है। हालांकि यह बहुत विशाल है, लेकिन इसकी गति धीरे धीरे लिंग जियो के बराबर हो गई है। अरे नहीं, जादुई ड्रैगन कठपुतली की गति तेज और तेज होती जा रही है। लिंग जियो खतरे में पड़ सकता है। दूरी में जियान फुलोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लिंग जियो गति पर निर्भर करता है। एक बार उसकी गति पकड़ ली जाए, तो वह अपनी ताकत के साथ जादुई ड्रैगन कठपुतली की 1 या 2 चालों का सामना नहीं कर सकता। चिंता मत करो, ये लिंग जियाओ की चरम गति नहीं होनी चाहिए। जियान शिबा ने गहरी आवाज में कहा, भाई, देखते रहो, लिंग जियो तुम्हारे लिए और भी बड़े आश्चर्य लेकर आएगा। हाँ, भाड़ में जाओ। 200 वर्षों में मैंने अनगिनत आत्मा पत्थर एकत्र किए हैं, जो जादुई ड्रैगन कठपुतली की गतिविधि को 10 वर्षों से अधिक समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। तुम्हें मारना ही काफी है। क्या तुम बहुत तेज नहीं हो? तुम अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते? लैन नीमो की पागल हंसी जादुई ड्रैगन कठपुतली के मुंह से निकली और इसे सुनकर लोगों के माथे पर बल पड़ गए। वह अब शुरुआत में लिए गए निर्णय के लिए अधिक से अधिक आभारी है। अगर ये 10,000 देशों की ड्रैगन माँ के साथ सहयोग के लिए नहीं होता, तो मुझे डर है कि इस जादुई ड्रैगन कठपुतली में इतनी शक्तिशाली शक्ति नहीं होती। बहुत सशक्त, बहुत चौंकाने वाला। नीमो को कठपुतली के तरीके का अध्ययन करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी और यहाँ तक कि अपनी साधना का समय व्याख्यान के बारे में कुछ संदेह था। लेकिन आज उन्हें अपने बारे में कोई संदेह नहीं है। अधिक मजबूत, ये शक्ति उसे अत्यंत सक्रिय कर देती है। यदि वह साधना पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह 200 वर्षों में भी डुगुबाजियन के बराबर नहीं पहुंचा। लेकिन अब वह आसानी से डुगुबाजियन को कुचलने की कोशिश कर रहा है, और यह बहुत ताज़ा है। डुगुबाजियन जीवन ग्रहण वाले क्षेत्र का केवल चौथा स्तर है, लेकिन वह जीवन ग्रहण वाले क्षेत्र के प्रचलित स्तर की लड़ाकू शक्ति को बाहर निकालने के लिए मैजिक ड्रैगन कैथली का उपयोग कर सकता है। इसके बारे में नाटकीय नृत्य है, लेकिन इस उत्साह के अलावा उसे अभी भी थोड़ी चिंता है। ये चिंता स्वाभाविक रूप से लिंग जियो की है। लिंग जियाओ की प्रतिभा बहुत भयानक है, निश्चित रूप से डुगुबाजियन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली। अगर यह आदमी जिंदा रहता तो वह मुसीबत में पड़ जाता। तो लिंग जियो को मरना होगा। वह आज इस वैज्ञानिक मार्शल आर्ट की यात्रा मंदवा से समाप्त होगी।
वह उपभोक्ता से नहीं डरती। वैसे भी मैजिक ड्रैगन कठपुतली को नियंत्रित करने के लिए वह पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त हुए हैं। ये आत्मा पत्थर 10 साल से अधिक समय तक दानव ड्रैगन कठपुतली के कमरों को बनाए रखने के लिए बनाए रखा गया है। 10 वर्षों में वह सभी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है, जिसमें राजवंश के सभी शत्रुओं को नष्ट करना शामिल है। जब वह राजवंश के शीर्ष पर स्टॉक होगी पर तलवार चलाता है, तो वह दानव ड्रैगन कठपुतली की शक्तिशाली एफिलिएशन शक्ति को जारी रखने के लिए और अधिक आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकता है। गेटी, क्या तुम आर्किटेक्चरल लैपटॉप हो कि तुम मेरे आगे निकल सकते हो? ये देखकर कि वह दानव ड्रैगन कठपुतली द्वारा पकड़ा गया था, लिंग जियो की गति अचानक कई गुना बढ़ गई। उनके पूरे शरीर प्रकाश की धारा बदल दी गई। वह हुजी तियानशु जानवर आत्मा के स्थान में प्रवेश कर चुका है और झोगुआन बाग जानवर आत्मा अपने पीछे प्रकट हुई है। झोगुआन बाग जानवर आत्मा की स्थिति में प्रवेश कर रही है। तलवारों के सरल कदम और फैंग गामा जियुतियन के साथ मिलकर शरीर के कौशल की गति और विचित्रता दोनों ने बड़े अंतर से दानव ड्रैगन कठपुतली को पार कर लिया है। अरे, यह आदमी इतना तेज कैसे हो सकता है? लैन नीमो ने सोचा कि वह दानव ड्रैगन कठपुतली को गति देने के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक वस्तुओं का सेवन कर चुकी है और वह पहले से ही लिंग को पकड़ सकती है। लेकिन सोचा होगा कि लिंग की गति में सुधार किया जा सकता है, जो कि केवल अहितकर था। हालांकि लिंग जियाओ को भी सिरदर्द था। ड्रैगन वह कितनी भी तेज क्यों न हो, वह दानव ड्रैगन कठपुतली को चोट नहीं पहुंचा सका। वह केवल चकमा दे सकता था। इसका क्या मतलब था? यह असल में ऊर्जा की क्षति थी। इस समय युद्ध की स्थिति अचानक बदल गई। लैन नीमो ने देखा कि दानव ड्रैगन कठपुतली लिंग जियो को पकड़ नहीं सका, इसलिए उसने दानव ड्रैगन कठपुतली को जियान फुलोंग और अन्य पर हमला करने के लिए नियंत्रित किया। मैं देखूंगा कि आप उन्हें क्या बचा सकते हैं। लैन नीमो ने मन ही मन उपहास किया। यदि वह जियाओ को नहीं पकड़ता है, तो क्या वह जियान फुलोंग, जियान शिबा और यान्यू को पकड़ता है? तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। लिंग जियो की आंखें अचानक बदल गईं और आकाश का एक शून्य अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। न केवल उसकी गति तेज हो गई, बल्कि उसकी ताकत भी एक पल में आसमान छू गई। अपने दोस्तों के लिए, अपने मालिक के लिए, उन्होंने अपनी तानाशाह मार्शल आत्मा को उजागर करने में संकोच नहीं किया। बूम! अंत में लिंग जियो भयानक दानव ड्रैगन कठपुतली के सामने रुक गया और उसके हाथ में स्वर्गीय दानव तलवार और दानव ड्रैगन तलवार की जगह बर्फ भगवान तलवार ने ले ली थी। इस समय उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था और वह केवल जादुई ड्रैगन कठपुतली को नष्ट करना चाहता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बिंगजुन तलवार और जादुई ड्रैगन कठपुतली के बीच सीधी टक्कर हुई। लैन मेइमो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि पूर्व से हमला करने और पश्चिम से हमला करने की उसकी रणनीति सफल रही। हालांकि लिंग जियो बहुत तेज था, उसकी आक्रमण शक्ति जादुई ड्रैगन कठपुतली से पूरी तरह अलग थी। अगर उसने सीधे लड़ने की हिम्मत की तो लिंग जियो मर जाएगा। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने लैन मेइमो को चौंका दिया। इस बार लिंग जियो वास्तव में 10 मीटर से अधिक पीछे खिसक गया, लेकिन विशाल जादुई ड्रैगन कठपुतली भी पिट गई और आसमान से गिरकर जमीन पर आ गिरी। इस झटके से लैन मेइमो को चक्कर आ गया। इस दृश्य ने जियान फुलोंग और अन्य लोगों को अचंभित कर दिया। वह आदमी अभी भी मजबूत हो रहा है। लैन मेइमो और भी अधिक भयभीत हो गया और कुछ देर के लिए वह इतना भयभीत हो गया कि वह जमीन पर लौटने और रेंगने लगा। हालांकि इससे पहले कि जादुई ड्रैगन कठपुतली फिर से जमीन से ऊपर उड़ पाती, लिंग जियो ने पहले ही एक और हमला कर दिया था। उसके हाथ में बर्फ के भगवान की तलवार ने एक भयानक हत्या की तलवार की मंशा को संघनित कर दिया। उसके पीछे एक अंधकार में ब्रह्मांड प्रकट हुआ। ये ब्रह्मांड स्वर्ग और पृथ्वी के स्थान पर फैला हुआ था। बतिय 9 ड्रैगन विष अभिशाप। प्राचीन काल की सांसें लेकर विशाल ब्रह्मांड से 9 विषैले ड्रैगन आए और जादुई ड्रैगन कठपुतली पर झपट पड़े। जादुई ड्रैगन कठपुतली के विशाल शरीर से बचना असंभव था, क्योंकि लैन मीमो, जो इस समय जादुई ड्रैगन कठपुतली को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार थी, अभी तक ठीक नहीं हुई थी। भयानक तानाशाह विष ड्रैगन ने जादुई ड्रैगन कठपुतली के विशाल शरीर पर भयंकर प्रहार किया। बैंग बैंग बैंग! लगातार 9 जहरीले ड्रैगन, जिनमें से प्रत्येक ने एक ही हिस्से को मारा, जादुई ड्रैगन कठपुतली के शरीर पर सुरक्षात्मक फिल्म 7वें जहरीले ड्रैगन द्वारा फाड़ दी गई और शेष 2 जहरीले ड्रैगन सीधे स्टील के शरीर से टकराए। क्रैक क्रैक क्रैक! दानव ड्रैगन कठपुतली के शरीर से एक अजीब घर्षण ध्वनि निकली और उसके लोहे जैसे शरीर पर दिखाई देने लगी। इसका विशाल शरीर एक बार फिर दर्जनों मीटर दूर उछलकर जमीन पर लुढ़कता रहा।
हालांकि फिर भी लिंग जियो की भौहें अभी भी कसकर सिकुड़ी हुई थी। भले ही उसने तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग किया था, फिर भी वह दानव ड्रैगन कठपुतली पर घातक प्रहार नहीं कर सका। वे वास्तव में तीव्र गति से भर रही थीं। भन-भनाना। दानव ड्रैगन कठपुतली की आंखें अचानक लाल हो गईं। लैन मेइमो ने अपना नियंत्रण छोड़ दिया और सीधे स्वचालित युद्ध मोड को सक्रिय कर दिया। जब इस कठपुतली को मूल रूप से डिजाइन किया गया था, तो इसमें 2 मोड थे। मानवीय नियंत्रण से इसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। स्वचालित युद्ध में आपके उन्मत्त हो जाने की संभावना रहती है, लेकिन ये ड्रैगन कठपुतली की युद्ध शक्ति को अधिकतम कर सकता है। वूश! बस एक पल में गिरा हुआ दानव ड्रैगन कठपुतली लिंगजियो के सामने था और उसकी विशाल पूंछ लिंगजियो पर जोर से झूल गई। लिंगजियो ने जल्दी से आए स्लॉट तलवार से इसे रोक दिया, लेकिन फिर भी उसे बाहर निकाल दिया गया। पूह! उसने मुंह में खून से लथपथ लार थूकी। उसे अंदरूनी चोटें लगी थीं और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी। जिस क्षण तानाशाह मार्शल आत्मा को मुक्त किया गया, वह पहले से ही घातक क्षेत्र में 5वें स्तर के योद्धाओं के खिलाफ लड़ने के लिए योग्य था। केवल जीतने की चाहत रखना शायद अभी भी कठिन है। क्लिक क्लिक क्लिक। राक्षस ड्रैगन कठपुतली के शरीर में लगभग ठीक हो गई थी, लेकिन अब वह फिर से टूट गई। इससे पागल ड्रैगन कठपुतली की गतिविधियां रुक गईं। मेरी तलवार का घाव इतनी आसानी से कैसे ठीक हो सकता है? लिंगजियो बिंगजून तलवार पकड़े हुए युद्ध के देवता की तरह राजसी गर्व से खड़ा था। अभी अभी जो तलवार का वार हुआ, वह शापित तलवार का सबसे शक्तिशाली प्रहार था। ये जहरीला अभिशाप न केवल लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि कठपुतलियों को भी प्रभावित करता है। लिंग जियाओ बहुत शक्तिशाली है। उसकी ताकत शायद दुगु बाजियन से भी ज्यादा हो गई होगी। यान यू ने जियान फुलोंग को देखा और पूछा, शायद ये किसी प्रकार की जादुई शक्ति है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी भी ड्रैगन कठपुतली को नहीं मार सकता। वह आदमी बहुत शक्तिशाली है। रक्षा, रिकवरी, गति और ताकत लगभग सभी शीर्ष स्तर की हैं। जियान फुलोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, थोड़े समय में लिंगजियो ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन समय के साथ जब तक कठपुतली के पास पर्याप्त आत्मा पत्थर हैं, वह हमेशा के लिए लड़ाई जारी रखने में सक्षम होगा, जो बहुत परेशानी वाली बात है।